आपकी स्क्रीन अब शेयर हो गई है जी। खैर मैं ये इस पेज पे जाता हूँ। ये मेरा गिटहब का पेज है ना, ये मैंने इसको पब्लिश किया है। ठीक है, इस पर क्लिक करने से क्या आता है आपके इस पे पास? मैं क्लिक करता हूँ तो वो ये 404 एरर ही आ रहा है। क्लिक करके एक दफ़ा दिखा दीजिए मुझे। अच्छा ये ठीक है, देखें, आप ज़रा बैक कर लीजिए और अपने ये मैं चला। मेन रिपॉजिटरी में ज़रा चले जाएं। माई फर्स्ट असाइनमेंट पे ज़रा क्लिक कर दें इस रिपॉजिटरी के नाम पे। अच्छा, ये आपका ना इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके ये फ़ाइल का नाम index.html होना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा आपके पास ये, और कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मेरा मशवरा है कि चेंज ना करें, वी एस कोड में जाएँ आप। वी एस कोड में जाके ना इस फाइल का नाम ठीक चेंज है, करके उसको दोबारा पुश करें। अभी कर लें। ठीक है। इंडेक्स ऑन द मस्ट है। ठीक है, मैं इसको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन है, हम जैसे इसको होस्ट करते हैं, अगर होस्ट करते वक्त जो हमसे टैब अगर क्लोज हो जाता है बाय मिस्टेक, तो हम इसको दोबारा कैसे गेट करेंगे? होस्ट करते हुए टैब क्लोज होने से तो कुछ भी नहीं होगा, आप नहीं दोबारा से। मतलब जैसे वो होस्ट होते हुए टाइम लगता है ना सर उसको हाँ, होस्ट होने में, तो अगर फॉर एग्जांपल हमसे टैब क्लोज हो जाता है तो वो हम लिंक कहाँ से लाएंगे दोबारा? दोबारा सेटिंग में जाएंगे, दोबारा आपको लिंक मिल जाएगा, वो तो कोई मसला ही नहीं है। तो किस ये सारा काम अब सर दोबारा से करना पड़ेगा, वो नहीं सारी नहीं, बस कमांड? ये अपना हाइड करें ज़रा, छोटा सा जो स्क्रीन पे ही आ रहा है ना, इसको ज़रा हाइड करें। मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या कमांड लिखनी है। ये जो स्टॉप शेयरिंग है ना, उसके पड़ोस में हाइड लिखा हुआ है, ये ज़रा हाइड दबा दें आप। जी, हाँ, अब ये अपने वी एस कोड में आ जाएं और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको छोड़ दें। यहाँ से मैंने ये चेंज कर दिया यहाँ से ना, आपने चेंज इंडेक्स कर डॉट दिया है, आई। अब यहाँ पे आप जाके गिट ऐड करें, गिट ऐड और स्टैरिक। ठीक हो ठीक गया है, सर, गेट एड अब स्टैक। उसके बाद आप कमिट करें इसको। मैं देख लूँ। अच्छा यार, ये कुछ लोग ना ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं क्लास में, तो इनको ज़रा प्लीज़ कोई व्हाट्सएप पे गाइड कर दे कि जो है ना आपको जाके इनविटेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अपने ईमेल पे इनविटेशन आई हुई होगी इस मीटिंग की, तो उसके बगैर वो नहीं इन हो पाएंगे। उसके बाद पुश रीजन मास्टर कर दूँ सर, जी। कमेंट के बाद। जो भी क्लास में इन्होंने की कोशिश कर रहे हैं, काइंडली अपने ईमेल पे जाके ना पहले ये एक्सेप्ट कर लें आप इनविटेशन। और क्लास स्टार्ट हो चुकी है जी। अच्छा, ये इंडेक्स नाम हो गया। अच्छा, इंडेक्स में भी आपने एक मसला कर दिया है, इंडेक्स का आई कैपिटल नहीं रखना था, इसको स्मॉल रखना था, दोबारा चेंज करें। ठीक है। रिफ़्रेश करें ज़रा यहाँ पे। नहीं नहीं, जाके गिटहब में रिफ़्रेश करें, अगर वो कह रहा है कि सब कुछ पुश हो गया। यहाँ पे चेंज नहीं है। आई थिंक ये सेव नहीं होगी।
नहीं ये सेव तो हो गया, सब कुछ हो गया। ये क्या इशू है यार? मेरे साथ वो दोबारा से रीसेव किया, फिर वो सेट हुआ था अच्छा चलें ऐसे करके देख लें आप फिर। उस वजह से। इधर नहीं हो रहा, चले मैं इसको खुद देख लूंगा ना। वेल तो इसका आपने जस्ट ये इंडेक्स का आई आपने अगर छोटा कर देना है। अच्छा वैसे शायद ये केस का मसला इतना ना करे, अभी ज़रा आप जाके चेक करें, अभी वो लाइव हो गया वहाँ पे। वैसे तो इसका आई स्मॉल होना चाहिए, लेकिन जस्ट इन केस हो सकता है ये अभी भी चल गया हो। बस इस पर क्लिक कर दें, लिंक पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक कर दें। अभी भी कर, चले मैं इसको अच्छा अभी छोटा अगर कर आपको इसको इसी तरह से चलाना है ना, तो आपको यहाँ यूआरएल के आगे ना वही फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। आपने जो कैपिटल आई से इंडेक्स आपने लिखा है ना, वो अपने स्लैश के बाद लिखना होगा index.html। ठीक है, इंडेक्स हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। अच्छा अगर आपका ना ये इंडेक्स स्मॉल आई से होता ना, तो आपको ये फाइल का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट खुल ठीक जाता। ठीक है, ठीक। ये क्योंकि स्पेलिंग सही नहीं है इसकी, तो इस वजह से आपको ये नाम लिखना पड़ रहा है। अच्छा यार बहुत ज़बरदस्त आपने बेहतरीन असाइनमेंट बनाया है। अभी तो CSS भी लगा लिया आपने माशाल्लाह। CSS ये तो मैंने असल में टीच की हुई है ना, CSS और HTML भी ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ ना एक जगह। गुड, क्या बात है जी, ज़बरदस्त बेहतरीन। चलें जी, और क्या आप किसी का प्रॉब्लम अगर और है तो प्लीज़ वो शेयर कर सकता है, अदरवाइज़ फिर हम अपनी क्लास में आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोई ऐसा बंदा जिसको वीडियोस का एक्सेस ना मिल रहा हो, कोई भी ऐसा बंदा जिसको लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जी दोस्त। सर ये मैंने पूछना था, ये आपने जो लास्ट में जब जो गेटअप सिखाया था, हम जब गेटअप में कोई असाइनमेंट पुश करते हैं, कोई चीज़ पुश करते हैं और हम 3-4 असाइनमेंट वहाँ पर रख देते हैं अलग अलग नेम से, और हमें दोबारा उसमें कोई चेंजेस करनी हो तो हम कैसे करेंगे कि वो हमें वही असाइनमेंट की चेंजेस करनी है, हम उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे? अभी हम यही चीज़ आज की क्लास में सबसे पहले कवर करेंगे, लेकिन ज़रा लास्ट क्लास के सवालात ले लूँ मैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट देखूँगा मैं सब लोगों के, उसके बाद फिर हम ये इस चीज़ की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर मेरा आपसे एक सवाल था। जी प्लीज़। सर हम अक्सर जब अगर मतलब हमें स्पेस चाहिए होती है पैराग्राफ के दरमियान, तो हम PR टैग का इस्तेमाल करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, तो हम उसकी जगह प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का प्री टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है आपके ख्याल में? ये आपने क्या नाम लिया, किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री टैग। प्री का जो टैग होता है, यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखें अभी प्री का जो टैग है ना, अभी हमने बुक में हम असल में वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं अभी। ठीक है, वो कौन से चैप्टर में आपने ये पढ़ा है प्री वाला टैग? क्योंकि 3rd चैप्टर में तो नहीं है मेरा ख्याल है, ये आगे कहीं सर है। मैंने वो W3 स्कूल में से सर्च करा था तो वहाँ मैंने देखा था। हाँ ये बुक में भी आपके जिक्र है, लेकिन जब हम अब प्री के टैग में जब पहुँचेंगे ना हम, तो फिर हम बेहतर तौर पर डिस्कवर करेंगे कि प्री का टैग कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है और कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है कि हम पैराग्राफ को ही यूज़ करें। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा अब कितने लोग ऐसे हैं जो अपना असाइनमेंट दिखाना चाह रहे हैं? वो ज़रा सा जो है ना अपना
जी सर, हम दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले रुक जाओ, मैं ज़रा जो है ना फेसबुक लाइव लगा लूँ। फेसबुक फेसबुक लाइव लगाने लगा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में और आज हमारी जो है वो तीसरी क्लास है इस कोर्स की। तो मैं ज़रा इसकी तरफ कर देता हूँ स्क्रीन। अच्छा, अभी हमारे पास मौजूद हैं शफ़ी, जो अपना असाइनमेंट दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या बनाया है। अच्छा जी शफ़ी, प्लीज़ अपना ज़रा स्क्रीन शेयर कर दें और दिखा दें कि आपने क्या बनाया है। अच्छा जी, ये शफ़ी ने स्क्रीन अपनी शेयर कर दी। जी सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके जी, पास? आपकी स्क्रीन शो हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम शफ़क़त है, मैं लाड़काना से हूँ और मैं यहाँ पे सेवन तमाम की क्लास में एनरोल हूँ मर्निस्ट एक वेब डेवलपमेंट में। तो अच्छा, अभी पहले तो तक आप ज़रा अपने बारे में बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। गिटहब की अपनी प्रोफाइल भी खोल के ज़रा सामने कर दें ताकि सब लोगों को जी नज़र आ जाए। जी जी सर। अच्छा, इसमें साइड जी में जो मेरी वो आपका प्रोफाइल पिक्चर आ रही है ना बनी हुई, वहाँ पे जाएं, जी माई योर प्रोफाइल करके आ जाएगा। जी सर। जी सर। हाँ, यहाँ पे योर प्रोफाइल पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये आपकी प्रोफाइल है। जी सर। अच्छा जी जी, मैं अब बेसिकली अब बताएं क्या बता रहे थे आप। जी जी, मेरा नाम शफ़क़त है, मैं लाड़काना से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने सर इंतज़ाम की यहाँ पे मैं भी पढ़ा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस ही, जैसे कि मैं लाड़काना में रहता हूँ तो सर कराची रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं। तो मुझे सी प्लस प्लस से जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आती थी, लेकिन फ्रंट एंड मैंने कम पढ़ी थी। तो अभी मैंने सर इंतज़ाम के यहाँ पे भी कुछ क्लासेस मुझे थे इस कोर्स से पहले, अभी भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है सर का इस जो अभी नया कोर्स बन रहा है। अभी हमारे 2 ही क्लासेस हो रहे हैं, तो हमें अच्छा, 2 ही असाइनमेंट क्लासेस दी सिर्फ हुई हैं, अभी आज हमारी तीसरी क्लास है। अच्छा, जी तो आज हमारी असाइनमेंट आपको क्या तीसरी दिया गया था, क्लास है ज़रा वो बताइए जो प्लीज़। जो कि बहुत अच्छी जा रही है और 2 दिनों में ही हमने काफ़ी कुछ सीख लिया हुआ है। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने कभी देखी भी नहीं थी किसी बुक वगैरह में, अभी मैंने वो सीख ली है। मैंने जो काम किया है मैं वो आपको दिखाता चला कि जो काम किया है। अभी हमने लास्ट टाइम जो ना अभी हम प्रोजेक्ट जो भी करते हैं वो गिटहब पे हम शेयर कर देते हैं। अभी हमारी होस्टिंग होती रहती है, जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसकी होस्टिंग होती रहती है। अभी मैंने सीवी बनाई हुई है जो हमारी पहली असाइनमेंट थी, तो मैं आपको वो दिखाता चलूँ। जी जी, ये गिटहब पे पोस्ट हुई है हमारी सीवी बनाई हुई है मैंने। ये वेल डन यार, रिज्यूम क्या बने बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बनाया यार आपने। उसके अलावा एक और भी मैंने वेब पेज डिज़ाइन किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। अच्छा, एक जो और भी कि बनाया सर आपने, वेल डन यार। जी सर, मैंने एक और भी बनाया था जो कि सर की तरफ से असाइनमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने बना दिया था खुद। और ये सारा कुछ मैंने सीखा यहीं से ही है, सर इंतज़ाम के ही पे से। ये मैंने एक एकेडमी के हिसाब से एक डिज़ाइन किया हुआ है, तो मैं वो आपको दिखाता चलूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। वेल डन ये यार, क्या बात है। बेसिकली इसका मकसद ये है, एक हमने वेबसाइट बनाई हुई है जो कि सिर्फ अभी डायनामिक नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन हुई है HTML CSS बेसिक जावा स्क्रिप्ट में। तो इसमें जो है ना एक वेबसाइट बनाई हुई है जो कि कस्टमर ऑनलाइन इसमें जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट्स जो हैं वो अपनी इसी वेबसाइट के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है
ये अपकमिंग जो वेबिनार्स हैं, इसके अपकमिंग कोर्सेज हैं, यहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल से देख सकते हैं इसकी। अभी तक ये मैं बना ही रहा हूँ, इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ 3 दिन के क्लासेस में मैंने सीखा हुआ है, कुछ सर ने पढ़ाया हुआ है, कुछ से हम स्टडी की हुई है। वेल डन यार, वेल डन शफकत, बहुत ज़बरदस्त आपने बनाया है। अच्छा, थैंक यू सो मच शफकत। अच्छा, और Thank कौन you, sir. दिखाना चाह रहा है हमें असाइनमेंट अपना? जो भी दिखाना चाह रहा है प्लीज़ माइक ओपन करके ज़रा अपना जो है ना स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, इतने में यहाँ पे भी कुछ लोगों ने अपना लिंक शेयर किया हुआ है, तो मैं ज़रा ये एक लैला अफजाल करके हैं, उन्होंने भेजा है असाइनमेंट ये। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं जो अपने गिटहब का अपना असाइनमेंट जो सबमिट करवा रहे हैं वो गिटहब के ज़रिए करवा रहे हैं। अच्छा, तो ये पब्लिक है, ये कोई भी जाके उसको देख सकता है। अच्छा, ये लिंक लगा हुआ है, इस पर क्लिक किया तो ये फ़ौरन ओपन हो गया। अच्छा, ये वेबसाइट इन्होंने बनाई है, माशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, और देखते हैं हम किसने क्या बनाया है। अच्छा, हमारे पास अब्दुल बासित अंसारी एक आ रहे हैं। अच्छा, क्या बात है यार, वेल डन, ज़बरदस्त। अच्छा, ये इनका URL है, पब्लिक है, ये कोई भी जाके देख सकता है इसको। अच्छा जी, और कोई आना चाहेगा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहेगा असाइनमेंट? वैसे तो लिंक आप सब लोगों ने भेजे हैं मैं माशाल्लाह से। सर मैं शेयर कर बताता हूँ। जी, आप अपना शेयर करें। एक मरियम आमिर ने क्या बनाया ज़रा देख लेते हैं। ये मरियम आमिर ने एक वेबसाइट बनाई है छोटी सी, ये इसका URL है, कोई भी जाके इसको विज़िट कर सकता है। अच्छा जी, वेल डन यार, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा जी, प्लीज़ अपनी स्क्रीन शेयर करें जो भी करना चाह रहे हैं, जब तक हम यहाँ पे ज़रा और 1-2 असाइनमेंट देखते हैं। सबसे सर, पहले स्क्रीन आ रही है आपको? किसने भेजा है? हाँ जी, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। मैं आपको अपनी सादुल्ला GitHub की असलम website ने पे- सबसे पहले भेजा है, ये भी ज़रा देखते हैं उन्होंने क्या बनाया है। अच्छा, ये इनकी गिटहब है, सादुल्ला असलम, और ये है इनका लिंक। ये मैंने जैसे ही ओपन किया, वेल डन यार सादुल्ला, क्या बात है। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छी बात ये है कि 2 ही क्लासेस में, आज तीसरी क्लास है आज हमारी, और अभी अभी ये स्टार्ट हुई है तीसरी क्लास। 2 क्लासेस में माशाल्लाह सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो गिटहब भी सीख गए हैं, और साथ में जो है ये होस्टिंग भी सीख गए हैं, और एक छोटी सी वेबसाइट बनाना भी सीख गए हैं। अच्छा जी, अपना फैज़ान, जी सर, ये आपकी गिटहब की रिपॉजिटरी है? यस सर, ये अच्छा, ज़रा आप अपने बारे में ज़रा बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या करते रहे हैं आप इससे पहले? सर मेरा नाम फैज़ान हसन है। मैंने रिसेंटली अभी इंटर कंप्लीट किया है, और अभी थोड़ा बहुत मैं HTML CSS पढ़ा भी था, लेकिन इतना अच्छा नहीं पढ़ा था। अब आपके साथ ज्वाइनिंग की है। 3rd क्लास है आज हमारी, और हमने गिटहब पे पुश करना सीख लिया है, और आज हमने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट किया, जो कि मेरी एक छोटी सी वेबसाइट है। खोल के बता दूं सर अच्छा आपको? जी जी, प्लीज़ ओपन करें। ये रही सर। क्या बात है यार फैज़ान, ज़बरदस्त। ये वेबसाइट का URL देख सकते हैं आप सब, कोई भी जाके उसको विज़िट कर सकता है। अच्छा जी, ये क्या बनाया है आपने फैज़ान? सर ये आपने जो असाइनमेंट दिया था CV का, सिंपल छोटा सा CV बनाई है, अपनी तरफ से अच्छा। कोशिश की है। वेल डन यार, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बनाया है आपने। अच्छा, इनके you, अलावा sir. कोई और दिखाना चाहे तो प्लीज़ वो दिखा सकता है। अच्छा, हम जब तक यहाँ पे देखते हैं, ये सबसे पहला लिंक सादुल्ला ने भेजा था, ये हमने देख लिया। और हमें किसने भेजा है? जी, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, थोड़ा सा आपको तेज़ बोलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास ज़ैनब मुनीर हैं, इन्होंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। अच्छा, ये आपने असाइनमेंट बनाया है, वेल डन यार, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत ज़बरदस्त बनाया है। अच्छा, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इसको अपने लोकल होस्ट पे खोला हुआ है, तो इसको गिटहब में नहीं आपने पुश किया अभी तक? सर वो अब कर रही थी, अभी मेरा टाइम था।
अच्छा, कोई प्रॉब्लम आ गई आपको गिटहब में पुश करने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहते हैं, अभी ये हम अभी लाइव सेशन तो ये ख़त्म कर देंगे हम थोड़ी देर में, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा सवाल, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई भी सवाल हो ग्रुप में भी पूछ सकती हैं आप, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं हमारे पास इस वक्त, 49 लोग कनेक्टेड हैं इस मीटिंग में, तो ये सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। वेल डन ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, अपने बारे में ज़रा कुछ बताएं कि क्या करती हैं आप, क्या बैकग्राउंड है आपका? सर मैं मुल्तान से मैट्रिक किया। अच्छा, मुल्तान से मैट्रिक किया आपने, गुड। और उसके बाद क्या करती रही आप? कंप्यूटर पहले आपने वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखी है, सॉफ्टवेयर कहीं से सीखा है आपने इससे पहले? नहीं नहीं, मैं अब सीख रही हूँ। अच्छा अच्छा। अब मैंने देखा है कि सब सीख रहे हैं, फिर मेरे भांजे ने मुझे कहा है कि तुम सर इंतजाम से क्लासेस वगैरह लो। मैंने कहा ठीक है, मेरा कोर्स भी करवा दें आप। मैं पहली मरतबा सीख रही हूँ। अच्छा, नहीं बहुत ज़बरदस्त है, पहली दफ़ा में आपने इतना अच्छा बना लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपने बताया कि आपके भांजे ने आपसे कहा है कि सर इंज़माम की क्लास लें आप, तो आप बिल्कुल सही जगह आ गई हैं। ये कोर्स हमने बिल्कुल बिगनर्स के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, और आपने ये आप इतना कुछ आपने बना लिया है 2 ही क्लास में, तो इसका मतलब है कि आप सीखना शुरू कर दिया आपने। और अगर इसी तरह से आपकी लर्निंग चलती रही तो इंशाल्लाह आप ये कोर्स जब कंप्लीट होगा तो बाकी सारे लोगों के साथ आपको भी उतना ही आता होगा जितना दूसरे लोगों को आता होगा इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच। मैं स्क्रीन शेयर करूँ? जी कौन? जी अपना नाम भी बता दिया करें। जी जी, जी अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आपका भी असाइनमेंट हमने देखा है। जी प्लीज़ आप अपने अपने बारे में ज़रा बताएं। असाइनमेंट तो आपका देख चुके हैं हम। सर एक और असाइनमेंट है। अच्छा, एक और भी है, ज़रा प्लीज़ दिखा दें फिर। आपकी स्क्रीन अभी तक शेयर नहीं हुई है। अरे क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये कैलकुलेटर सर हो गई? वर्किंग है ये? हाँ हो गई स्क्रीन शेयर आपकी। जी जी सर वर्किंग है। ये कीबोर्ड से भी चलेगा और माउस से भी। यार इसको तो करने के लिए जावास्क्रिप्ट वगैरह भी आपने यूज़ की होगी। जी जी बेसिक लगी है, सिर्फ और सेल्फ लर्निंग से थोड़ी बहुत सीखी है वो। अच्छा जी बाकी ये चलेगा, और बाकी इसके अंदर केस चेंजर भी है। अच्छा, केस चेंजर भी है कि कोई चीज़ लिखेंगे उसको अपर केस या लोअर केस कर देगा? जी जी टाइटल केस रिवर्स भी होता है इसके अंदर। वेल डन यार। और ये गिटहब में होस्ट हुआ हुआ है, कहाँ पे हुआ हुआ है? नेटलीफाई पे होस्ट जी ये नेटफ्ली ऐप पे हुआ है। अच्छा, और इसके अंदर टेबल भी है, कोई भी नंबर लिखेंगे उसका टेबल आ जाएगा। क्या बात है यार, वेल डन, ज़बरदस्त। 44 का टेबल ये लिखा हुआ आ गया, गुड यार, जी जितने का भी लिखें आ जाएगा। ज़बरदस्त, वेल डन यार, वेल डन, क्या बात है। अच्छा अब्दुल बासित, अपना ज़रा गिटहब का भी वो दिखा दें प्रोफाइल, ताकि कोई भी आपको जी। हायर करना चाहे तो आपको कांटेक्ट कैसे करे वो। जी मैंने जेंगो में कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, वो इसी के अंदर है। अच्छा, अपने वो ज़रा क्लिक कर दें अपनी प्रोफाइल के नाम पर, ताकि वो बड़ा सा खुल जाए आपकी प्रोफाइल पिक्चर। जी जी कर दिया। ये सर प्रोफाइल मेरी, इसके अंदर मैंने जेंगो में कुछ प्रोजेक्ट बनाए, ये सब इसके अंदर डाले हुए हैं। अच्छा वेल डन यार। ये इनकी प्रोफाइल है, अब्दुल बासित अंसारी, और ये इनकी प्रोफाइल का यूआरएल आ रहा है, अब्दुल बासित अंसारी, और डैश लगा हुआ है बीच में। वेल डन यार अब्दुल बासित अंसारी, इसी तरह इसको कंटिन्यू रखें, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा थैंक यू सर। अच्छा जी, आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अब हम क्लास ज़रा शुरू करते हैं। ये आपको प्रोग्रेस बताने का मकसद जस्ट ये है, एक तो ये है कि थोड़ी स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई हो कि अच्छा यार, ज़ाहिर है आप लोग नीचे जो कमेंट्स करेंगे वो जाके ये लोग पढ़ेंगे तो इनकी बड़ी हौसला अफजाई होगी, इनको पता चलेगा कि अच्छा नहीं वाकई हम कुछ लर्निंग कर रहे हैं। दूसरा ये इनकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो। ज़ाहिर है अब ये कोर्स अभी तो 2 ही क्लासेस हुई हैं, अभी तो पूरे 4 महीने का कोर्स बाकी है, तो वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह से प्रोग्रेस शेयर करते रहेंगे स्टूडेंट्स की। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी आप में से इनको हायर करना चाहे तो वो ईज़िली इनको अभी तो मैंने फ़ोन नंबर वगैरह नहीं पूछा, लेकिन अब अगले सेशंस में जब थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो फिर हम इनसे फ़ोन नंबर वगैरह भी पूछेंगे, ईमेल एड्रेस, वो सब आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो कोई भी इनको हायर करना चाहे, इंटरव्यू कॉल करना चाहे, आप लोग इनको बुला सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी किसी और लाइव में। अल्लाह हाफ़िज़।
अच्छा जी, ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने क्लास की। अमीन इदरीस, हाँ जी, ये तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, पहली क्लास में ही आपसे जिक्र किया था कि मार्केटिंग करनी है हमें। माहम बाबर, जी अब प्लीज़ अपना लिंक आप शेयर कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं अब बताऊंगा, जो स्क्रीन शेयर कर दूं ज़रा मैं पहले। अच्छा, एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ मैं, air.sysborg.com, ठीक है। ऑनलाइन, ये जो क्लास आईडी है इसमें आपने लिखना है ऑनलाइन। अच्छा, ये जो है ना, ये सब आप लोग ओपन कर लें, ये वाला, ये मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको यहाँ पे चैट में, ये आप लोग सब ओपन कर दें अपने पास ना। अच्छा, और ओपन करके आपने ये क्लास आईडी में लिखना है ऑनलाइन। अच्छा, क्लास आईडी में जब आप ऑनलाइन लिखेंगे तो मैं यहाँ से कोई भी बात लिखूँगा ना, सम मैसेज, ठीक है, तो ये आप सब लोगों को नज़र आ जाएगा। अच्छा, आप लिखेंगे तो वो मुझे नज़र आ जाएगा। तो प्लीज़ ज़रा सब लोग यहाँ पे जाके ना अपना अपना नाम लिखें। अभी मैं बताऊँगा कि ये टूल हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। वेल डन, लोगों के नाम आना शुरू हो गए हैं हमारे पास। अच्छा, इसका बेनिफिट ये है कि अभी जब भी आपने अपना ये असाइनमेंट का लिंक भेजना है ना, तो आपने इसी पे ही भेजना है, ठीक है। ये रियल टाइम में ये क्लास आईडी सिर्फ मुझे पता होगी, तो ये सिर्फ क्लास के लोगों के लिए एक चैट है एक तरह से ये, ठीक है। ये क्लास के लिए एक प्राइवेट चैट है जो, अच्छा ये ज़ाहिर है मैं क्लास के दौरान व्हाट्सएप तो नहीं ओपन कर सकता, तो ये ओपन होगा मेरे पास जी। जी कोई पूछना चाह रहा था कुछ? अच्छा, सर जो आपने तो कोड बताया, ये दोबारा बताइएगा। सॉरी, कौन सा कोड? क्लास का कोड? जो भी आपने आईडी, जी जी कोड बता। क्लास आईडी जो बताई है ना मैंने, ये क्लास आईडी ये ऑनलाइन मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे ना, चैट में मैंने क्लास आईडी बता दी ऑनलाइन। सही है, आसान सी आईडी है, कोई मुश्किल आईडी नहीं है। मुश्किल भी हो सकती है लेकिन आसान रखा मैंने थोड़ा सा। अच्छा, तो जब भी मैं आप लोगों को क्लास के दौरान बोलूँगा ना कि भाई अपना असाइनमेंट आप शेयर करें, तो आपने इस जगह पे आके अपना नाम लिखना है, उसके बाद स्पेस डाल के अपने असाइनमेंट का यूआरएल। एक्सक्यूज मी सर, इसका लिंक आपने ग्रुप में शेयर किया, आप ये कह रहे हैं? अभी मैं कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन अभी मैंने चैट में शेयर किया है आपके ये जो गूगल मीट के चैट में, ठीक है। air.sysborg.com, ठीक है। होपफुली आप सब लोगों को भी ये इससे फेमिलियर हो गए होंगे आप। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, और कुछ भी लिख के आप इसमें एंटर करेंगे ये नीचे प्रिंट हो जाता है। तो अब आपने ना इस तरह से अपना असाइनमेंट शेयर करना है। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरे सामने ये ऐसे लिस्ट खुली हुई होगी, और मैं जल्दी जल्दी ना क्लिक करूँगा असाइनमेंट पे, और जल्दी जल्दी उसको खोल के देख लूँगा मैं, ठीक है। बहुत कन्वीनियंट रहता है ये। जो ऑन साइट क्लासेस होती हैं उसमें भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी कन्वीनियंट है ये। अच्छा, ये जो वेबसाइट है ये आप ही के जैसे स्टूडेंट्स थे जो आपसे पहले मुझसे पढ़ चुके हैं, उन्होंने बनाया है ये, ठीक है। ये मैंने नहीं बनाया, ये उन्होंने बनाया है, तो ये क्लास के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तलहा ख़ान क्लास में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रा कोई प्लीज़ इनको गाइड कर दीजिए कि जो है आपको जाके इनविटेशन एक्सेप्ट करनी होगी, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। अच्छा जी, तो ये ज़बरदस्त हो गया। अब मैं यहाँ पे किसी के भी असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। वेल डन यार, ये वाला तो हमने देखा ही नहीं था पहले। गुड, ठीक है। तो ये खुला रहेगा साइड में मेरे पास, और अब हम आ जाते हैं अब इस तरफ, और कल वाला कोड मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। अच्छा, ये कोड था हमारा कल वाला, माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से ये कोड था, ठीक है।
ये माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से जो हमने कोड यहाँ पे रखा था, इस पे मैं आ जाता हूँ वापस। और मैंने ये नीचे टर्मिनल भी ओपन कर लिया। सही है, ऊपर मेरा कोड लिखा हुआ है, नीचे टर्मिनल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब भी मैं कोड में कोई चेंजेस करता था, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक H2 लगाया और मैंने लिखा सम मोर चेंजेस सेव, ठीक है। अभी मैं जब भी यहाँ से कोई चेंजेस करता था तो मुझे क्या करना पड़ता था, गिट ऐड डॉट, ठीक है, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं। मुझे ये करना पड़ता था गिट ऐड डॉट या गिट ऐड स्टैटिक, वो एक ही बात है, दोनों डॉट या स्टैटिक का एक ही मतलब है। ये करना पड़ता था। फिर मुझे करना पड़ता है गिट कमिट -m और उसके बाद एक मैसेज, ठीक है, मुझे ये लिखना पड़ता था। फिर उसके बाद मुझे तीसरी कमांड लिखनी पड़ती थी गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है, ये मुझे लिखना पड़ता था। अच्छा, उसका ना एक अब शॉर्टकट तरीका भी है। वंस आपने गिट इनिशियलाइज कर लिया है तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर अभी मौजूद है, यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, सोर्स कंट्रोल। आपने जाना है यहाँ पे सोर्स कंट्रोल पे क्लिक कर देना है। जी कुछ पूछ रहा है कोई? मैं ज़रा माइक म्यूट कर दूँ सबके। अच्छा, तो ये सोर्स कंट्रोल पे आपने जाके क्लिक कर दिया। सोर्स कंट्रोल पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंजेस, कि भाई इस फाइल में ना एक चेंज मौजूद है। आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता भी देगा कि चेंज वो है क्या आखिर। सही है, ये देखें चेंज बता रहा है कि ये सम मोर चेंजेस ना, ये अभी भी हुआ है। अच्छा, इस फाइल को आपने अब क्या करना है, जो गिट ऐड करना है। तो गिट ऐड करने के लिए ना देखिए यहाँ पे बटन बना के इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, ये फ़ीचर मुझे कौन दे रहा है? ये फ़ीचर मुझे दे रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, VS कोड का जो टेक्स्ट एडिटर है, मुझे फ़ीचर वो दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल में करता क्या है पीछे, ये जब मैं ये बटन दबाऊंगा ना तो पीछे वो मेरे बिहाफ पे कमांड रन कर देगा, मुझे कमांड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये कर दिया ऐड, प्लस दबा के मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखें इसके आगे माइनस बना हुआ आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक साथ लिखना है मैसेज, कमिट करते हुए जो लिखता हूँ मैंने कहा कि भाई माई लास्ट H2 हेडिंग, ये मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब ये मैसेज लिखने के बाद मैं क्या करता था, -m और ऐसे करके मैसेज डालता था। ये मैसेज लिखने के बाद मैंने ये टिक का बटन प्रेस करना है, ठीक है, ये हो गया कमिट। सही है, पहले ऐड हुआ, फिर कमिट हुआ, उसके बाद ये जो पब्लिश करके जो आ रहा है ना, ये पब्लिश दबाऊंगा मैं तो ये मेरी चेंजेस कहाँ चली जाएगी, गिटहब में जाके पुश हो जाएगी। तो ये जो 3 हमने काम कल किए थे कमांड के ज़रिए, आपको कमांड का तो पता होना चाहिए, लेकिन ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है कि कमांड लिखना नहीं पड़ता है, आपको बटन प्रेस करके वही सेम काम हो रहा होता है। अच्छा, अब जब मैं जाऊँगा अपनी गिटहब में तो ये चेंज वहाँ पर पहुँच चुका है क्योंकि मैंने पब्लिश का बटन दबा दिया है। अब ज़रा मैं जाके देखता हूँ कि ये वाकई में वहाँ पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। ठीक है, रिपोजिटरीज, और ये मेरे पास माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस index.html को ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखें ये चेंजेस पहुँच चुकी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका, दोबारा से मैं इस पे मेन पे आता हूँ, यहाँ पे जो है मेरा जो लास्ट H2 हेडिंग के नाम से जो कमिट किया था वो 1 मिनट पहले शो कर रहा है कि भाई हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मैंने होस्टिंग वाले लिंक पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे भी ये सम मोर चेंजेस करके जो मैंने चीज़ ऐड की थी वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब कौन आप में से वॉलंटियर करेगा और ये वाला स्टेप मुझे रिपीट करके दिखाएगा? कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके ये वॉलंटियर कर दे। जी, जल्दी से कोई एक बंदा ना आप में से अपनी स्क्रीन शेयर करे और मुझे ये छोटा सा स्टेप जो मैंने अभी किया है ये मुझे रिपीट करके दिखाए।
अच्छा जी, अब्दुल बासित अंसारी ने अपनी स्क्रीन शेयर की है। वेल डन यार, आ जाएं। अच्छा, ये आपने टाइटल के नाम से एक चीज़ ऐड कर दी इसमें, प्लस, ग्रेट। अब आपने मैसेज लिखना है। सही है सर? जी बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मैसेज लिखने के बाद अब टिक का बटन दबाना है, जो ऊपर टिक लगा हुआ है। सही है, अब पब्लिश का बटन दबा देना। ये क्या करना है इसमें? कैन नॉट पुश रेफरेंस टू रिमोट, ट्राई पुल फर्स्ट टू इंटीग्रेट योर चेंज। आपने डायरेक्ट गिटहब में जाके कोई चेंजेस तो नहीं की? जी जी किया। हाँ, तो फिर आपको पहले ना पुल करना पड़ेगा। कैंसिल करें इसको ज़रा। अच्छा, ये काम भी कमांड से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ये जो ऊपर 3 डॉट बना हुआ है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक करें, 3 डॉट जो है यहाँ पे पुल आ रहा होगा। हाँ, पुल कर लें इसको आप। अब आपने देखा इसकी खूबसूरती कि जी जब दो साइड पे चेंजेस हो रही होती हैं एक साथ, तो ये आपको क्या करता है, रोक देता है। आपको बोलता है पहले वहाँ वाला चेंज यहाँ लेकर आओ, फिर दोनों को मिक्स करके यहाँ से वापस भेजा जाता है। अच्छा, कैंसिल कर दूँ? हाँ कैंसिल करते हैं इसको। ये आया क्यों है दोबारा से? आप दोबारा पुल कीजिएगा ज़रा। अच्छा, ये अभी कुछ नीचे घूम रहा है। अच्छा, शो गेट आउटपुट बताइएगा ज़रा। कर दिया। अपना टर्मिनल ओपन कीजिएगा। अच्छा, इसमें ज़रा आउटपुट में जाइएगा। आउटपुट जो लिखा हुआ है, टर्मिनल के पड़ोस में आउटपुट लिखा हुआ है। चले गया। और अब ज़रा ये दबाएं, अपना पुल का जो दोबारा कमांड दबाएं। असल में ये बटन दबाने से ना, ओपन गिट लॉग, ये ज़रा क्लिक कर दें। बटन दबाने से ना पीछे आपके बिहाफ पे ये कमांड चला रहा होता है। अब क्या करना है? मेरा ख्याल है ये हम कमांड के ज़रिए ज़रा करके देखते हैं। टर्मिनल पे जाके ये गिट पुल का वो लिखें, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। ये हम कमांड के ज़रिए भी पुल कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से भी कर सकते हैं, ओरिजिन मास्टर। ज़रा देखते हैं यहाँ पे पुल में ये क्या एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ तो सही हो गया पुल। अच्छा, पुश कर दें, अब यहीं से कमांड से ही पुश कर दें। सॉरी, ये आपको ना ऊपर ये जो बना हुआ आ गया ना मर्ज वाला टिक, ये ज़रा टिक लगा दें मर्ज पे, ऊपर जो टिक लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ और यहाँ वाली जो चेंजेस थी ना वो मर्ज हुई हैं। प्लस भी कर दूँ? नहीं, प्लस नहीं करें, बस ऊपर जो टिक लगा हुआ है ना वो दबा दें। कर दो ये। एक्चुअली ये भी हुआ ये है कि आपके यहाँ और वहाँ वाले कोड में कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। ये index.html है, मर्ज चेंजेस जो लिखा हुआ है, index.html पे ज़रा क्लिक करें, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ को कहते हैं कि सेम लाइन में वहाँ भी आपने चेंज कर दिया, यहाँ भी कर दिया है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट आ गया ये, ठीक है। तो अब आपको ना इसमें से एक लाइन रखनी है, दूसरी हटानी है। ये जो एरो वगैरह है ना, ये सब आपको हटाना है। कैसे हटेगा? बस आप रिमूव कर दें बैक स्पेस मार के। हो गया। हाँ, बस लाइन नंबर 8 को भी उड़ाएं पूरा, लाइन नंबर 10 को भी उड़ाएं पूरा, प्रॉपर पूरा रिमूव करें। और लाइन नंबर 10 को भी रिमूव कर दें पूरा। लाइन नंबर 12 को भी पूरा रिमूव करें।
ठीक है, अब ऊपर जाके टिक दबा दें, टिक का जो बटन है। और सॉरी, ये प्लस भी करना पड़ेगा आपको गालबन, टिक दबाने से पहले। अच्छा, थोड़ी सी अपनी स्क्रीन भी आप जूम इन कर दें, क्योंकि आपकी स्क्रीन ना नज़र नहीं आ रही है ठीक से सब लोगों को। जी 1 सेकंड। कंट्रोल प्लस दबाएंगे ना तो पूरा VS कोड आपका जूम हो जाता है। जी जी कर दिया। अच्छा, बस ये पब्लिश ब्रांच का बटन दबा दें आप। अच्छा, अभी आपके केस में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने पहले से भी चेंजेस की हुई थी, तो थोड़े उस बीच में ऐसी चीज़ें आ गई जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपको थोड़ा ना। अच्छा, कोई और यस करना है। ये क्या चीज़ है, पीरियोडिकली रन गिट फैच, हाँ यस कर दें उसको, ठीक है। अच्छा, चेंजेस चेक करो। अब ये चेंजेस आपकी वहाँ पहुँच चुकी है, ऑफ कोर्स, थैंक यू चेक सो कर मच। लें। हाँ, चेक कर लें। अच्छा, इनके अलावा कोई और है जो वॉलंटियर करना चाहे ये वाला स्टेप रिपीट करने में? ठीक है, एक बंदा और हमें चाहिए कोई जो यही वाला स्टेप रिपीट करके दिखाए। अभी किसी ने सवाल पूछा था ना, फरहाना जी, फरहाना अपनी स्क्रीन शेयर करें ज़रा, ये वाला स्टेप करके दिखाएं। सर चल रहा है सही, ठीक है, हो गया। आपने ये नीचे किया था इसके अंदर, ये मैंने होवर भी लगाया इसके अंदर, ओके गुड यार। और ये लिंक भी है, इसको टच करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। सर मुझे बीच में से कुछ समझ में नहीं आया था, चलिए। मैंने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन समझ में नहीं आया। आप थोड़ा सा रिपीट कर दें। क्या क्या चीज़ रिपीट कर दूँ, सॉरी? ये चेंजेस करना। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ना, मैं आपको बताता जाऊँगा, आप करते जाएं, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। आप हैं कंप्यूटर से हैं या मोबाइल से हैं आप? सर क्रोम बुक से हूँ। अच्छा, क्रोम बुक से है ना, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाएं। VS कोड है ना उसमें इंस्टॉल? सर ये क्रोम बुक है, ये सर इसके अंदर विजुअल स्टूडियो, सर ये सिर्फ क्लासेस लेती हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे क्रोम बुक में विजुअल स्टूडियो कोड हो जाता है इंस्टॉल ना, ये VS कोड जो है ना ये हो जाता है उसमें इंस्टॉल। तो सर ये विंडो नहीं है ये, सर ये प्ले स्टोर है। नहीं, वो क्रोम बुक का मुझे आइडिया है, उसमें सिर्फ गूगल क्रोम होता है और क्रोम के एक्सटेंशंस होते हैं ना इंस्टॉल, लेकिन उसमें टर्मिनल भी होता है और उसमें ये VS कोड हो जाए, क्योंकि VS कोड भी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है तो उस पर चल जाता है। वेल, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, कोई और हमें चाहिए होगा फिर बंदा इनके अलावा? जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। हशाम सलीम, अच्छा, हमज़ा शेख कह रहे हैं कि उनको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज़ बाकी लोग ज़रा कंफर्म करें कि क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को। हेलो सर। जी, स्क्रीन शेयर हो गया मेरे पास? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो गई है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? जी सर। चलें, सर ये कहीं भी कमेंट कर देता हूँ, तो शेयर हो रही है ना? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है बिल्कुल। और मैं इसमें टैग लगाता हूँ यहाँ पर, तो मेरे को और यहाँ जाके अच्छा, कुछ स्टूडेंट ना मुझे व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज कर रहे हैं, तो वो उसके लिए माजरत है, मैं कॉल ले नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। आई एम नॉट श्योर, पता नहीं उनको शायद क्लास में एंटर होने में कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वेल, प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहली क्लास के ही आखिर में मैंने बता दिया था कि वो लिंक आप यस कर लें, तो अगर किसी ने नहीं किया तो वो एंटर नहीं हो पा रहा होगा क्लास में। वेल डन यार, ये पहुंच गई आपकी चेंजेस यहाँ पे 24 सेकंड अगो। बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा, थैंक यू। अब मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और अब हम आ जाते हैं वापस अपने कोड की तरफ। अच्छा, तो मैं कहाँ था? विजुअल स्टूडियो कोड
और विजुअल स्टूडियो कोड के बाद ये हमारी क्लास का कोड आ गया। अच्छा, साथ ही साथ हम जो बुक भी खोल लेते हैं और बुक में हम आगे फॉलो करते हैं। अच्छा जी, बुक हमारे पास ये आ गई। अच्छा, तो अभी होगा ऐसे कि बुक होगी इस तरफ और कोड होगा इस तरफ। और इसको निकाल के हम कर देते हैं सबसे लास्ट में। सही है, मीटिंग हो गई सबसे लास्ट में। अच्छा, बुक में मैंने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। जो चैप्टर नंबर 3 है वो आप लोगों से अर्ज़ किया था मैंने कि आप लोग ख़ुद से उसको पढ़ेंगे, और माशाल्लाह आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा भी है और इम्प्लीमेंट भी किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोगों को। अच्छा, हम ज़रा ब्रीफली ना जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं चैप्टर 3 को, और फिर हम चैप्टर 4 और 5, होपफुली मेरा गोल ये है आज के चैप्टर 4 और 5 को हम आज कवर कर लें। ठीक है। अच्छा ये बात वैसे शायद अभी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब जो HTML हम जो अब सीखेंगे ना थ्रू आउट द कोर्स, वो हमने बुनियाद अपनी बना ली है एक्चुअली। सही है। अब हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से मार्कअप, नए मार्कअप कितने मौजूद हैं, बस हम वो सीखेंगे अभी, और हमें अब कुछ भी नहीं सीखना है इसके अंदर। तो जैसे ही वो मार्कअप, अच्छा वैसे तो बहुत सारे हैं मार्कअप, ठीक है, हम सारे नहीं कवर कर पाएंगे इस क्लास में। जो बुक में ज़िक्र हुआ है इस बुक में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन उसको आप कह लें वो हैं, तो हम भी उन्हीं को ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो जल्दी से हमने वो कंप्लीट करना है। अच्छा, लिस्ट इन्होंने क्या बताई, ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है और डेफिनेशन लिस्ट हो सकती है। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, हम जब नीचे चलते हैं ज़रा ऑर्डर लिस्ट वाले पे, ऐसी लिस्ट। जी दोस्त, ये बुक लिंक शेयर किया था आपने, मुझे असल में मिली नहीं थी, ये बाद में ज्वाइन किया था। उसमें व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है ना उसमें मैंने ऐड कर दिया था। अगर आपको नहीं मिली है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी स्टूडेंट आपको दोबारा शेयर कर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, तो एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसके अंदर ऐसे ना 1 2 3 4 5 लिखा हुआ आता है, और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें लिखा हुआ आता है ऐसे डॉट या बुलेट्स बने हुए आते हैं। अच्छा, आम तौर पे जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो ऐसी लिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ बुक में इन्होंने एग्जांपल दिए, एक रेसिपी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रेसिपी में ऑर्डर मैटर करता है कि जो सीक्वेंस है उसका वो मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अगर चाय बनाने की रेसिपी है तो चाय बनाने की रेसिपी में सबसे पहले पानी को गर्म करना है। अच्छा, फिर उसके अंदर चीनी डालनी है शायद, अच्छा हर बंदा अलग अलग है लेकिन चीनी डालता हूँ फिर मैं उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके अंदर शायद दूध डालना है, ठीक है, और सबसे लास्ट में उसके अंदर पत्ती डालनी है। तो अगर इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पे खाली पतीली चढ़ाने के बाद सबसे पहले मैंने उसमें अगर चीनी डाल दी तो वो फिर चाय की जगह पेप्सी बन जाएगी। पेप्सी जो है वो कैरामल का शरबत होता है, तो अगर मैं चीनी सबसे पहले मैंने चीनी डाला तो चीनी पिघल के और वो ब्राउन हो जाएगी। ठीक है, तो ब्राउन होने के बाद जब उसमें आप पानी डालेंगे ना तो वो पेप्सी पक जाएगी चाय पकने के बजाय। तो सीक्वेंस जहाँ पे मैटर करता है वहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट को लगाने का तरीका क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट ओपन, एक ऑर्डर लिस्ट क्लोज, और उसके अंदर लिस्ट के आइटम्स होंगे। एक आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम। ठीक है, 5 आइटम है। आप चाहे 10 लगा दें, आप चाहे 2 लगा दें, कोई मसला नहीं है। ये आप सब लोग लगा के देख चुके हैं माशाल्लाह से। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट वहाँ पे इस्तेमाल होती है जहाँ पे ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। अच्छा, ऐसी कौन सी जगहें हो सकती हैं, जैसा कि आपकी शॉपिंग लिस्ट। अब शॉपिंग लिस्ट में आपने टमाटर लेना है, दही लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, कुछ टूथपेस्ट लेना है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपने अगर टूथपेस्ट पहले ले लिया तो वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, या जैसे यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है इंग्रेडिएंट्स, कि कोई भी डिश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं
उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो होने चाहिए आपके पास सारे। जैसे चाय बनाने की रेसिपी में पानी, दूध, चीनी और पत्ती, ये 4 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये होने चाहिए। किसी को मैं पहले लिख दूँ, किसी को बाद में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चारों पाँचों होना ज़रूरी है। या इसी तरीके से हम एक और कोई मिसाल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट की लिस्ट है। अब इस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स या जो भी जितने भी इनरोल्ड हैं, तो उन सब के अगर नाम लिखे मैं, तो किसी स्टूडेंट का नाम पहले या बाद में आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, टेस्ट के अंदर अगर टेस्ट का अगर स्कोर है तो उसमें तो फिर जाहिर है जिनके नंबर ज़्यादा है उनका नाम पहले आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर और ऑन ऑर्डर लिस्ट दोनों का हमने ज़रा इस्तेमाल देख लिया कि किस तरह से वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट आम तौर पे हम उस जगह पे बनाते हैं, जैसे आपको अगर बचपन में याद हो तो वर्ड मीनिंग्स करवाए जाते थे स्कूल में, कि एक तरफ मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए होते थे और उसके सामने जो है उसका मीनिंग लिखा हुआ होता था, या सम टाइम एक तरफ वर्ड लिखा हुआ होता था और उसके सामने आपको उस वर्ड को जुमले में इस्तेमाल करना होता था, उसका सेंटेंस बनाना होता था, ठीक है। तो उस तरह की जहाँ पे सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हमें डेफिनेशन लिस्ट करके एक चीज़ मौजूद है मार्कअप के अंदर, उसको इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी जो होता है, डिक्शनरी में असल में यही हुआ होता है, एक तरफ वर्ड होता है और सामने उसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, फिर एक वर्ड होता है, फिर एक डेफिनेशन होता है। तो इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा होता है। इन्होंने डिस्प्ले करके भी दिखा दिया, ठीक है जी। अच्छा, और हम आगे चलते हैं जल्दी से। ये सब करके देखना है। जस्ट ये मार्कअप आपने उधर पेस्ट करना है, यहाँ से कॉपी। अच्छा, कॉपी करके पेस्ट कोशिश करिएगा कि ना करें, आप इसको देख के हाथ से टाइप करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको ना आदत होती है ज़रा कोड लिखने की। अच्छा, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है और इसको आपने जस्ट लगा के देखना है, ये इसी तरह चल जाएगा। उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का मतलब, नेस्ट तो वैसे घोंसले को कहते हैं, चिड़िया का जो घोंसला होता है उसको हम कहते हैं नेस्ट, लेकिन ये नेस्टेड जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो इस चीज़ के लिए होती है कि एक के अंदर एक चीज़ जब होती है ना कोई, तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये आप देख सकते हैं, एक मुकम्मल लिस्ट है, एक यूएल शुरू है और यूएल ख़त्म है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक आइटम, 2 आइटम और ये 3 आइटम, 3 लिस्ट आइटम इसके अंदर हैं। लेकिन जो सेकंड वाला जो लिस्ट आइटम है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो एक मुकम्मल लिस्ट इस सेकंड आइटम के अंदर मौजूद है। तो लिस्ट के अंदर क्या लिस्ट हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, इस तरह से हो सकती है कि एक लिस्ट आइटम के अंदर आप पूरी मुकम्मल लिस्ट भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें नेस्टेड में कितना अंदर तक जा सकता है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब कितनी लिस्टें मैं अंदर रख सकता हूँ, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मैं 10 लेवल तक भी ले जाऊँ, 15 लेवल तक भी ले जाऊँ, मुझे ये मना नहीं करेगा। वेल, जो जितना अंदर मुझे ले जाना होगा अपने केस को देखते हुए। जैसे आमतौर पे जो यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसमें इस तरह की लिस्ट देखने में आ रहे होते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे पहले वो सब्जेक्ट का नाम होता है सारा, कि भाई अब एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग। अब फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में C++ कवर हो रही है, ये कवर हो रहा है। अब C++ के अंदर क्या कवर हो रहा है, ठीक है, इफ़ एल्स फॉर लूप, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एरे, अब जो कवर हो रहा है वो लिखेंगे। अब एरे के अंदर क्या क्या कवर हो रहा है, तो वो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। तो ये जितनी ज़रूरत होगी उतना हम लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको यानी कि ना बिला वजह भी हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे और बिला वजह हम इसको कम भी नहीं करेंगे, जितना हमें चाहिए होगा उतना लिखेंगे। डिस्प्ले ये कुछ इस तरह से होगा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट जब होगी तो ये स्क्रीन पे कुछ इस तरह से आ रहा होगा। इसके अंदर मज़ीद अगर लिस्ट होगी तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। इंटेंट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा फासला दे के आया है लिस्ट। अगर इस मिसाल के तौर पे क्रॉसेंट जो लिखा हुआ है, इस जगह पे मैं एक और लिस्ट अगर डाल दूँ तो उसमें क्या होगा, फिर वो इसके दरमियान में यहाँ पर जगह बना के और थोड़ा सा इंटेंट करके ना इस जगह पर आके वो पूरी लिस्ट यहाँ आ जाएगी। तो इसको प्लीज़ सब लोग करके देखिएगा, चला कर देखिएगा। अच्छा, ये इन्होंने एक रेसिपी की वेबसाइट बना दी है, ठीक है। स्क्रैम्बल्ड एग के नाम से कोई फूड है, उसकी रेसिपी है ये। उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उसका बनाने का मेथड लिखा हुआ है। देखें आप, इंग्रेडिएंट्स जो है वो अनऑर्डर लिस्ट है, उसमें नंबर्स नहीं लगे हुए हैं लिस्ट में, और मेथड के अंदर 1 2 3 4 5 करके नंबर लगे हुए हैं, ठीक है जी। मुझे 1 मिनट ज़रा, एक इम्पॉर्टेंट ज़रा मैसेज याद आ गया, मैं ज़रा ये मैसेज। हेलो जी जी,
जी मुझे बस ज़रा 2 मिनट दीजिए, मुझे एक हेलो। इम्पोर्टेंट ना मैसेज याद आ गया, वो ज़रा मार लूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, आज हम रात को 11 बजे मिल रहे हैं। तो मैं ज़रा आपको बस ये कंफर्मेशन के लिए कर रहा था। अभी मैं एक क्लास पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये क्लास होती है और फिर 10 बजे ख़त्म होगी तो फिर 11 बजे आपसे मीटिंग होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, असल में एक मीटिंग मेरी क्लास के बाद है, तो उनको ज़रा मैं कंफर्मेशन देना भूल गया था, उनको ज़रा कंफर्मेशन दे रहा था मैं जी। अच्छा, कोई कुछ सवाल पूछ रहा था? कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो प्लीज़ अपना माइक ओपन करके आप किसी भी वक्त ना मुझसे कह सकते हैं कि सर ये सवाल है हमारा। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर है ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, बहुत आसान चीज़ थी। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली बात जो है वो है क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। अभी तक जो हमने वेबसाइट बनाई है वो हमने सिर्फ एक पेज वाली वेबसाइट बनाई है, ठीक है। एक पेज से ज़्यादा वाली वेबसाइट अभी तक हमने नहीं सीखी है इस क्लास में। अच्छा, तो हम आज ना पहले तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि 3, 4, 5 जो पेजेस होते हैं वेबसाइट में और क्लिक करते हैं तो दूसरे पे चला जाता है, तो वो कैसे होता है। ठीक है, क्रिएटिंग लिंक बिटवीन पेजेस, लिंकिंग टू अदर साइट्स। अच्छा, सम टाइम आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाता है, वो देखेंगे हम। और ईमेल लिंक्स देखेंगे हम कि कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं तो ईमेल का सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाता है और आपके पास ईमेल लिखने का जो है ना पूरा वो आ जाता है। अगर आपके पास मशीन में आपके ईमेल का कोई क्लाइंट मौजूद है तो वो खुल जाता है, अदरवाइज़ जीमेल ओपन हो जाता है। तो ये हम ज़रा देख लेते हैं अब आज। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। एक सवाल जी दोस्त। वो थोड़ा लेट याद आया सवाल। वो ऊपर जो ऑर्डर लिस्ट दी है उसमें ज़ाहिर बुलेट्स आई हैं, फिर बुलेट के अंदर जो है ना भी एक लिस्ट आई है उसकी हायरार्की के में, तो वो सर्किल में आया है, तो ये फिर उसकी ये फिर एट्रीब्यूट यूज़ होगा इसका स्पेशल। अच्छा, ये मैं आपको अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसमें कह देता हूँ 03 लिस्ट्स। और लिस्ट्स के अंदर एक हम HTML एक मैंने बना लिया, और HTML में मैंने क्या कर दिया, एक मैंने बना दिया अनऑर्डर लिस्ट, और अनऑर्डर लिस्ट में एक li। अच्छा, मैंने लिख दिया एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, ठीक है। और चल इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास पूरी एक अनऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, अब ये एक मैं और अनऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ, ULLI। अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूँ FRUITS, फ्रूट्स, वेजीज। और मैंने ये एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के खानों की लिस्ट है। अच्छा, तो अब ये वाला पूरा उठा के मैं क्या करने जा रहा हूँ, कट किया मैंने इसको यहाँ पे, और फ्रूट के अंदर जो है यहाँ पे मैंने एक अदद LI बनाया और इस पूरे को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हुआ ये कि एक अदद नेस्टेड लिस्ट बन गई है ये। अच्छा, इसको हम ज़रा चला के देख लेते हैं। कॉपी पाथ। अब ये जो शुरू वाला जो था ये बना हुआ आ रहा है क्या कहते हैं, डार्क इसमें सर्कल आ रहा है, और नीचे वाले में आ रहा है लाइट सर्कल थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चेंज क्यों हुआ, ये चेंज इस वजह से हुआ कि अब जब आप नेस्टेड जितना जाते हैं ना तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज करता जाता है इसको। अच्छा, ये है इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। अच्छा, इसके बिहेवियर अभी हम इसको ज़रा एक और नेस्टेड बना के देखते हैं कि एक और नेस्टेड में ये क्या करता है। ठीक है, अब मैंगो के अंदर मैंने कह दिया लंगड़ा, ठीक है। अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं मैंगो की। और दशहरी, और चौसा, ठीक है। अब मैंने रिफ़्रेश किया यहाँ पे आके, आप देखें इसने एक तीसरा बना दिया, सही है, जिसमें स्क्वायर करके इसने किया। तो
तो अब ये ना इसका डिफ़ॉल्ट है, ज़ाहिर है इनको शो तो करना है ना कि किसी तरह के भाई ये नेस्टेड लिस्ट है तो पता चलना चाहिए। तो ये स्क्वायर जो है इसको जब हम CSS में पहुँचेंगे तो इसको चेंज करने का हम तरीक़ा उस पॉइंट पे जाकर सीखेंगे, ठीक है। अभी ये डिफ़ॉल्ट तरीक़ा है जिस तरह से ये बना हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्वायर क्यों आ रहा है? सर जी दोस्त। सर यहाँ से भी तो ये चेंज हो सकते हैं, अगर हम टाइप स्टाइल इज इक्वल टू टाइप लिख देंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, जैसे डिस्क हो गया, स्क्वायर हो गया सर। अच्छा, बात आपकी सही है कि यहाँ से हम टाइप जो है लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लिखना नहीं चाहते। आम तौर पे ये जो स्टाइलिंग वाले काम हैं, अच्छा पहले जैसा कि मैंने शुरू में जब हिस्ट्री का जिक्र कर रहा था तो उस वक्त आपने शायद नोट किया होगा कि जब शुरू में ये बनी थी HTML तो उस वक्त सिर्फ HTML ही होती थी, CSS नहीं होती थी। CSS को बाद में अलहदा किया गया, पहले तो स्टाइलिंग सारी इधर ही होती थी। अब जिस मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ना BG कलर करके लिखूँगा तो वो बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि स्टाइलिंग वाली चीज़ ना हम कोशिश करते हैं कि HTML के टैग्स के दरमियान में हम ना करें, ठीक है। करेंगे चलेगा, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं हम ना करें। तो हम इसको उसी पॉइंट पे जाके सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, तो लिंक्स की अब बात हो रही थी। अब ये लिंक्स के बारे में इन्होंने कुछ कहा है, लिंक्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ वेब। डिफाइनिंग फीचर कहते हैं कि अगर लिंक्स नहीं होते ना तो वेब किस बात का, फिर वेब होता ही नहीं फिर, ठीक है। क्योंकि लिंक्स की जहाँ तक बात है, अभी अगर मैं जाऊँ मैं अपने गिटहब की प्रोफाइल में चला गया तो दिस गिटहब प्रोफाइल इज़ अ वेब एप्लीकेशन ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है माई फर्स्ट वेबसाइट। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कहीं लेके जाता है। तो अभी ये लिंक अगर नहीं हो किसी वेबसाइट में तो वो वेबसाइट फिर किस बात की हुई, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने ये बात लिखा है कि लिंक आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेब, दे अलाउ यू टू मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। एक वेब पेज से आपको दूसरे वेब पेज पे लेके जाते हैं, इनेबलिंग द वेरी आइडिया ऑफ ब्राउजिंग और सर्फिंग। तो ये लिंक का ही जो आइडिया था असल में यही आपको ड्राइव करके लेके जाता है ब्राउजिंग की तरफ, कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे आप जाते हैं। ये जिसको अभी मतलब ब्राउजिंग और सर्फिंग जो है ये पुराना वर्ड है, अभी नया वर्ड जो इसके लिए वो स्क्रॉलिंग है, ठीक है ना। कि वो कहते हैं ना पूरा दिन बैठ के फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये ब्राउजिंग और सर्फिंग के लिए एक नया वर्ड आ चुका है अब, स्क्रॉलिंग। तो ये दिस इज़ द वेरी आइडिया। अच्छा, तो अब ज़रा नीचे चलते हैं, लिंक्स जहाँ पे लगे हुए वहाँ चल के देखते हैं। राइटिंग लिंक्स, लिंक्स को लगाना कैसे है? लिंक्स को लगाने के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो कहलाता है एंकर टैग, सही है। इसको एंकर टैग कहते हैं। ए लिखा होता है और दोनों साइड एंगल ब्रैकेट। ये एक एग्जांपल लिखकर बताई है इन्होंने एंकर टैग की, ठीक है। तो हम भी ज़रा इसको लगा के देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आते हैं वापस कि इसमें क्या चीज़ क्या है वो फिर हम देखेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ लिंक्स 04 लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम लिंक्स इस वाले में बनाते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले लिखा ए, और ए लिख के मैंने टैब दबा दिया। वही टैब से नहीं आया, ये क्या हुआ, ए लिखा मैंने और टैब दबा दिया, हाँ आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो ओपनिंग टैग है मेरा और ये जो क्लोजिंग टैग है, इसके दरमियान में मैंने कोई बात लिखनी है, ठीक है। जो भी बात लिखूँगा वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। मिसाल के तौर पे प्रेस मी, सही है, या क्लिक मी लिख दिया मैंने, तो ये बात स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। अच्छा, href के अंदर जो मैं बात लिखूँगा जी, अच्छा href के अंदर मैंने क्या लगा दिया, एक अदद मैंने लगा दिया URL मैंने क्या लगाया, air.sysborg.com। तो अब होना क्या चाहिए, मुझे स्क्रीन के ऊपर एक क्लिक मी लिखा हुआ आना चाहिए, उस पर मैं क्लिक करूं तो मुझे इस वेबसाइट पर लेके चला जाइए। देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। मैंने कॉपी पाथ किया और इसको ज़रा हम चला के देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक बटन बना हुआ आ गया क्लिक मी,
ठीक है, इस पर मैं क्लिक जैसे ही करूँगा तो ये मुझे कहाँ लेकर चला गया, एक दूसरी वेबसाइट पे लेकर चला गया। ठीक है, तो ये हमने एक क्लिकेबल बटन बनाना सीख लिया इस वक्त। अच्छा, अब वापस आते हैं बुक में, ज़रा इसके इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं कि इसको जो बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं वो क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ओपनिंग टैग है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओपनिंग टैग है। अच्छा, उस ओपनिंग टैग के बाद एक अदद क्लोजिंग टैग है। अच्छा, क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के दरमियान में IMDB लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा था क्लिक मी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ओपनिंग टैग के अंदर एक अदद एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, एट्रीब्यूट के बारे में हम शुरू में पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि एट्रीब्यूट क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस केस में एट्रीब्यूट क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि चलो भाई ठीक है, ये एक एंकर टैग है ना, तो जब इस पर क्लिक होगा तो क्या कहाँ लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिंक लगा दिया इन्होंने www.imdb.com। मैंने इसके ऊपर लगा दिया air.sysborg। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की वेबसाइट लगा सकते हैं, ये वहीं पे आपको लेकर जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है ये बहुत ही सिंपल है। अच्छा, तो ये हमने लगा के देख लिया, इस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले होके आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास भी बिल्कुल इसी तरह से आया था ये। अच्छा, तो ये हमने लिंकिंग टू अदर साइट्स वाली बात कवर कर ली। ठीक है, लिंकिंग टू अदर साइट्स। अच्छा, मैंने जो है वो एक एंगल टैग बनाया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4-5 बना दिए हैं। ठीक है, एक एम्पायर करके कोई वेबसाइट है, एक रॉटन टमाटोज़ करके है, एक वैरायटी करके है, जिस पे क्लिक करूँगा मुझे उस पर लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी 3-4 बना देता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि भाई मैंने कहा कि एयर फॉर शेयर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिसबॉर्ग एजुकेशन। ठीक है, उसके अलावा मैंने लिख दिया सिसबॉर्ग मेन साइट। ठीक है, और यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ facebook.com/m इंज़माम मलिक। ठीक है, ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे टोटल जो है वो 4 लिंक बना दिए हैं। सबसे पहला लिंक है वो एयर फॉर शेयर का है, उसके अलावा सिसबॉर्ग एजुकेशन की वेबसाइट का लिंक 3-4 मैंने यहाँ पे लगा दिए। रिफ़्रेश किया मैंने। अच्छा, ये क्योंकि सेम लाइन में इस वजह से आ रहा है, मैंने लाइन ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ लाइन ब्रेक भी लगा देता हूँ। ठीक है, लाइन ब्रेक करके मैंने अलग अलग कर दिया। अब मैं किसी भी, जैसे मैंने फेसबुक पेज के ऊपर क्लिक किया तो मुझे लेके चला जाएगा ये वहाँ पे। ठीक है जी, ये इंज़माम मलिक फेसबुक पेज पे लेकर मुझे आ गया। बैक कर लिया मैंने। ठीक है, सिसबॉर्ग एजुकेशन पे क्लिक किया मैंने तो मुझे ये वहाँ लेकर चला गया। ठीक है जी, ये वो कोर्स लगा हुआ है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर लिया, कौन सा टॉपिक डिस्कवर कर लिया, लिंकिंग टू अदर साइट्स। कि आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पे कोई बटन क्लिक करे तो दूसरी वेबसाइट पे लेके चला जाए, आपकी वेबसाइट से बिल्कुल हटा के उसको दूसरी वेबसाइट पे लेकर चला जाए। अच्छा, अब अगला देखते हैं क्या है, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम वेबसाइट। कि आप ही की वेबसाइट में एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं, होंगे बिल्कुल, और बटन के क्लिक करने पे मुझे ये दूसरी वेबसाइट पे लेकर नहीं जाए, बल्कि आप ही की वेबसाइट पे रहते हुए जो आपकी वेबसाइट के दूसरे पेजेस हैं उनमें से किसी पे लेके चला जाए। अच्छा, तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए मेरे पास जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मेरी वेबसाइट में पहले तो कम से कम 3 या 4 पेज हों। ठीक है, तो बजाय हम इसको पहले पढ़ने के, हम पहले जाते हैं और अपनी वेबसाइट में 3 से 4 पेजेस ज़रा हम बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे ना H1 लगा के कह देता हूँ होम। ठीक है, कि मेरा ये होम रहेगा, जब भी वेबसाइट खुलेगी तो index.html ये पहले खुलेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ एक न्यू पे और मैं कह देता हूँ contact.html। ठीक है, मैंने contact.html करके बता दिया यहाँ पे।
इसमें आके मैंने क्या कहा, एक बेसिक HTML लिख दिया और यहाँ पे आके मैंने कहा H1 कॉन्टैक्ट पेज, राइट। अभी इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें और भी लिख सकता हूँ, एड्रेस वगैरह जो चीज़ें हैं वो लिख सकता हूँ। वेल अभी मैं क्या लिखूँगा इसमें, सिर्फ कॉन्टैक्ट पेज मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने कॉपी किया और अब मैंने क्या बना दिया, एक अबाउट का .html बना दिया। सही है, मैंने कहा भाई अबाउट पेज, ठीक है। एक और बना लेते हैं, 4 हो जाएगा टोटल। और इसका क्या नाम रखना चाहिए मुझे बताओ, कोई ज़रा आइडिया दो। कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, और क्या होता है एक वेबसाइट में? सर्विस। सर्विसेज। फीडबैक का हो सकता है सर। हाँ, फीडबैक का हो सकता है। सर्विस पेज, ठीक है। चलो मेरे ख्याल अभी 4 हो गया, काफ़ी है 4। अब ये 4 पेजेस तो मेरे पास बन गए हैं, मैं इन चारों को क्लोज़ कर देता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ मेरे इंडेक्स के पेज पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा होम है। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा तो ये होम तो मेरे पास खुल रहा है, लेकिन दूसरे पेजेस पे जाने का मेरे पास कोई तरीका यहाँ पे मौजूद नहीं है इस वक्त। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से index.html का नाम हटा के और मैं ऐसे contact.html लगा दूँ यहाँ पे, तो ये कॉन्टैक्ट के पेज पे मुझे ले गया। लेकिन क्या मैं बार बार यहाँ से URL चेंज करूँ? बहुत बेवकूफ़ लगूँगा ऐसा करते हुए, ठीक है। तो इसके लिए अब आते हैं, ये 4 पेजेस बन गए। अब चलते हैं बुक में कि इन्होंने बताया कैसे है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का तरीका, वो कैसे बताया इन्होंने बताया है कि आपको अगर ना दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाना, आपको किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो href पे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ उस पेज का नाम लिखेंगे आप, ठीक है। आप href में क्या लिखेंगे, बजाय पूरा URL लिखने के आप सिर्फ उस पेज का नाम लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से आके यही वाली चीज़ यहाँ पे अचीव कर लेते हैं। अच्छा, सजेशन हर दफ़ा सही भी नहीं आती। अच्छा, हमने एक पैराग्राफ बना लिया, उसके अंदर हमने एक अदद UL बना लिया, सही है जी। और LI, उसके अंदर एंकर टैग, और सबसे पहला मेरा क्या है, मेरा ख्याल है कि सर्विसेज को सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सजेशन भी शो कर रहा होता है ये। अच्छा, सर्विसेज का मैंने S कैपिटल कर दिया। आमतौर पे ना नाम में कैपिटल यूज़ नहीं करते, ठीक है, स्मॉल रखते हैं, जो क्योंकि URL जो होता है ना वो केस सेंसिटिव नहीं होता, वो सारी चीज़ें अगर स्मॉल हों उसके अंदर तो ज़्यादा सही रहता है, समझने के एतबार से ज़्यादा सही रहता है। सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब सर्विस के अलावा मेरे पास और भी 3 पेजेस हैं, सही है। contact.html, लास्ट में मेरे पास क्या है जी, आपका about.html। सही है, सेव कर दिया इसको मैंने। सेव करके अब मैं जब यहाँ जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और अबाउट, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें से अगर सर्विसेज पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहाँ लेके चला गया, सर्विसेज के पेज पे लेकर चला गया मुझे ये। अच्छा, अब मुझे वापस होम पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ? तो इसका मतलब है मुझे सर्विस के पेज पे भी एक बटन ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे मैं वापस होम पे जा सकूँ, राइट। अच्छा, चलो अभी मैं बैक का बटन दबा के चला जाता हूँ। फिर मैं अबाउट पे गया तो अबाउट के पेज पे भी मुझे होम पे वापस जाने का बटन ऑफ कोर्स चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, सर्विस पे और कॉन्टैक्ट पे और अबाउट पे, तीनों पे होम का बटन एटलीस्ट मैं बना देता हूँ। इसको पूरे को कॉपी किया मैंने कहा सर्विसेज पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, इंडेक्स होम, ठीक है। इन दोनों को फ़िलहाल मैं उड़ा देता हूँ। अच्छा, कॉन्टैक्ट, अबाउट, अच्छा ये मैंने रिफ़्रेश किया। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया। अब मैं जब सर्विसेज के पेज पे जाता हूँ
तो यहाँ पे मुझे एक होम का भी बटन नज़र आ रहा है, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, वापस होम पे जा सकता हूँ। मैंने आपने कैसे क्या दोबारा बताएंगे? ये कोड लिखा हुआ है, ये लिंक है ना, एंकर टैग का जो लिंक है, ये कोड लिखा हुआ है, सही है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं इसको सिंपल भी कर देता हूँ, बल्कि मैं ये LI वगैरह भी हटा देता हूँ इसमें से। ठीक है, ये 3 लिंक लगे हुए, जस्ट इज़ दैट सिंपल, सही है। बल्कि इसमें मुझे शायद लाइन ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये 3 लिंक्स लगे हुए हैं मेरे पास, जस्ट ये कहाँ पे मैंने लगाया है, index.html पे मैंने ये 3 लिंक लगा दिए हैं, ठीक है। अब जब मैं जाके रिफ़्रेश करता हूँ, ये मेरे index.html का पेज है। अच्छा, ये ना यहाँ थोड़ा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, जो पुराना कोड है ना उससे ये लड़ रहा है। अच्छा, ये 3 लिंक लगे हुए हैं, बल्कि उसको मैं होम से भी ऊपर कर देता हूँ ना, होम जहाँ पे लिखा हुआ है इससे भी ऊपर ले जाता हूँ इसको मैं, टॉप पे होता है ना आमतौर पे ये। अच्छा, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और अबाउट। जब मैं सर्विसेज के पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे इसी तरह का एक नेविगेशन बार चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, तीनों पे लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और मुझे सब जगह पे चाहिए ये, चाहे वो अबाउट हो, कोई भी हो, मैटर नहीं करता, मुझे सब जगह पे ये चाहिए। कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ठीक है। अब मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम पे आ गया, सर्विसेज पे किया तो सर्विसेज पे चला गया, कॉन्टैक्ट पे किया तो कॉन्टैक्ट पे चला गया, अबाउट पे किया तो अबाउट पे चला गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, सारा कोड दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे कोड में कुछ भी नहीं था, मेरे कोड में सिर्फ एक फ़ाइल थी जिसका नाम था index.html, ठीक है। index.html पे हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि दूसरी वेबसाइट पे किस तरह जाते हैं, तो हमने उसके लिए एक मार्कअप सीखा था। आज एक हमने नया मार्कअप सीखा है जिसका नाम है एंकर टैग। उसके अंदर href लगा के आप पूरा वो URL लिख देते हैं जहाँ पे आपको जाना होता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने से आप उस URL पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि अच्छा नहीं, मुझे तो दूसरी वेबसाइट पे चलो जाने कभी कभी पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर मुझे अपनी ही वेबसाइट के एक से दूसरे पेज पे जाना पड़ सकता है। तो फिर हमने देखा कि इसी एंकर टैग में अगर हम पूरा URL ना लिखें, हम सिर्फ फाइल का नाम लिख दें, तो वो क्या करता है, मुझे मेरे ही वेबसाइट की दूसरी पेज पे लेकर जाता है। तो मेरे पास चूँकि 4 पेज थे तो मैंने यहाँ पे 4 एंकर टैग बना लिए, जिस पे क्लिक करूँगा उस पेज पे मुझे लेकर चला जाएगा ये, ठीक है। और यही चारों बटन मैंने सर्विसेज के पेज पे भी बना लिए, अबाउट पे भी बना लिया, कॉन्टैक्ट पे भी बना लिया, ठीक है। और रिज़ल्ट कुछ इस तरह का आया है इसके, होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ठीक है। बहुत सिंपल था। अच्छा, कोई भी आप में से दोस्त प्लीज़ इसको वॉलंटियर करे इस चीज़ को रिपीट करने के लिए। कौन करना चाहेगा? है कोई करना चाहेगा इसको, वॉलंटियर करना चाहेगा इसको, कोड को रिपीट करने के लिए? जी, अब्दुल बासित अंसारी करें जी, अपनी स्क्रीन शेयर करें और करके दिखाएंगे जल्दी से। एक नया प्रोजेक्ट बना के उस पर करके दिखाएं। ये स्क्रीन शो हुई मेरी? अभी नहीं हो रही, अभी तक नहीं हुई। हो गई? हाँ, अब हो गई स्क्रीन शेयर आपकी। ठीक है। अच्छा, बाकी लोग प्लीज़ बहुत गौर से देखें कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी करना है ये।
सर ज़रूरी है 4-5 फाइल फराउंड? नहीं, 2-3 पेजेस जब तक नहीं होंगे तो एक से दूसरे पे जाओगे कैसे? चलिए ठीक है। जी थोड़ा सा जूम कर दें अपनी स्क्रीन। एक सेकेंड। क्लियर नज़र आ रही है? थोड़ा जूम और कर दें आई थिंक। जस्ट मैं सिर्फ 3 पेज रख रहा हूँ, ठीक? हाँ ठीक है, परफेक्टली फाइन। ठीक है सर। हाँ इसमें एक तीसरा भी तो बनाएंगे ना, 3 पेजेस है ना आपके टोटल। सर्विसेज का नहीं बनाया आपने। जी जिस पेज में रहेंगे उसका बनाने की ज़रूरत नहीं है ना? ज़रूरत गलती हो गई है एक्चुअली। नहीं मेरे ख्याल है लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में होता है आमतौर पे इस तरह का ना। ठीक है। ये सब मैं होम लिख दिया था, उसको ठीक कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ 2 आ गए, कॉन्टेक्ट्स का और जो है सर्विसेज का। यहाँ कॉन्टेक्ट्स पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट्स का पेज खुल गया। सर्विसेज पे जाएंगे, सर्विसेज का हो गया। वापस होम पे जाएंगे, सॉरी एक सेकंड, index.html था। होम के अंदर मैंने इंडेक्स। अच्छा एक जगह पे ना आपने लाइन ब्रेक की हुई है ये एंकर टैग में, वो ज़रा हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है लाइन ब्रेक। एक सेकंड, ठीक है। हो गया। अच्छा आपकी स्क्रीन गायब हो गई अचानक। अब आ रही है? अभी तक तो नहीं आई है। एक सेकंड फिर से कर रहा हूँ। हाँ फिर से कर दें।
आ गई अब? अब आ गई है, आना शुरू हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आप नेविगेट करें कॉन्टैक्ट पे और सर्विस पे। किस पे जाऊँ? किसी पे भी जाएं, अब दूसरे पे ठीक है। जाएं, दूसरे वाले पे। सर्विसेज पे। अच्छा, अब आप नोट करें आपका जो ये नेविगेशन बार जो बन गया ना, ये ना ये थोड़ा अनस्टेबल फील करा रहा है ना। ये यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से हम इसमें तीसरा बटन भी लगाते हैं। जब आप तीसरा बटन इसमें लगा देंगे तो उससे होगा ये कि ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है, ये फिक्स रहेगा बिल्कुल। अभी आप मूव करें एक से दूसरे पे, आप देखें ये हिल रहा है, और फिर दोबारा जब आप तीसरा बटन लगाने के ना बाद इस पर आएँ और फिर आप देखें ये मूव नहीं करेगा अपनी जगह से, ऐसा लगेगा ये स्टिल खड़ा हुआ है। ठीक है, तरतीब से हो गया सब। अब आप नोट करें ये नेविगेशन बार आपका ना मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह से हिल नहीं रहा। पहले ऐसा लग रहा था वो फ्लिकर करता हुआ फील हो रहा था। तो आप नोट करें इसका यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आपने बिल्कुल सही बात की थी कि जिस पेज पे हम खड़े हैं उस पेज का बटन लगाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आमतौर पे उसका बटन लगाते हैं। उसका रीज़न ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलें, वेल डन यार, बहुत शुक्रिया, आपने वॉलंटियर किया। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास 15 मिनट अभी भी हैं बाकी क्लास के। हम कोशिश करते हैं कि 15 मिनट में जितना ज़्यादा कुछ कवर हो सके वो हम करें। अच्छा, बुक में आ जाते हैं भाई अब। अच्छा, लिंकिंग टू द सेम पेज हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे ना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की इसने बात की है, इसको ज़रा प्लीज़ पढ़िएगा कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम भी बनाकर बताई है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो एक अलग फ़ोल्डर में होनी चाहिए सारी इमेजेस। अभी हमने इमेजेस लगाना भी नहीं सीखा, अभी चैप्टर नंबर 5 में अगला है इमेज लगाना, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके जितने भी पेजेस होने चाहिए वो भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रूट पे पड़े हुए हों, ठीक है, प्रोजेक्ट के रूट पे। अभी तो 3 पेजेस थे तो चलो कोई मसला नहीं है। जब ज़्यादा पेजेस होंगे तो फिर हम क्या करते हैं, फ़ोल्डर्स उसके लिए भी बना देते हैं, अलग अलग फ़ोल्डर में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इसने पूरी बात की हुई है ना, ये लास्ट में कोड भी लिखा हुआ है जो पूरा इसी तरह से हुआ हुआ है। तो वो प्लीज़ आप लिख कर देखिएगा ताकि आपको इस चीज़ की बेहतर तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी जी, बाज़ जगह मैंने ये देखा है कि इंडेक्स, शायद गलत हूँ मैं, index.html जो है वो रूट पे होता है और बाकी जो पेजेस है वो पेजेस के फोल्डर में होते हैं, ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो index.html जो है वही रूट पे होना चाहिए। बाकी कोई भी पेज आप देखें, इस वाले केस में इन्होंने कोई भी दूसरा पेज रूट पे नहीं रखा हुआ, सही है। इमेजेस का इंडेक्स के फ़ौरन बाद इमेजेस का फ़ोल्डर है, इमेजेस के बाद मूवीज़ का फ़ोल्डर है, उसके बाद म्यूज़िक का फ़ोल्डर है, उसके बाद थिएटर का फ़ोल्डर है, ठीक है। अभी हम ये थोड़ी देर में इसको हम करके भी देख लेंगे अगर हमें मौका मिला तो। इन्होंने कोड चैप्टर के लास्ट में कोड भी लिखा हुआ है। अच्छा, अभी ये बता रहे हैं रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है जो अभी हमने लगाया है, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल का मतलब होता है कि ./ के जहाँ पे मेरा पेज इस वक्त मौजूद है ना वहाँ से रिलेट करो, ठीक है। तो ये रिलेटिव यूआरएल होता है। असल में फ़ाइल का जो हमने नाम लिखा है इसको हम जो इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो रिलेटिव यूआरएल की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव यूआरएल के बारे में इन्होंने ये बहुत सारी बातें लिखी हैं। मेरी गुजारिश होगी कि आपसे इसको प्लीज़ पढ़िएगा आप, ठीक है। उससे आपको बेहतर तौर पे ये बात समझ आएगी कि इसका ख़ास नाम रखा गया तो वो किस तरह रखा गया, ठीक है जी। अच्छा, रिलेटिव यूआरएल को लिखा कैसे जाता है वो भी यहाँ पे ज़िक्र है। अच्छा, सेम फोल्डर में अगर चीज़ मौजूद हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? उसका नाम लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ उसका हम नाम लिख देते हैं, review.html, ठीक है। हमारे केस में क्या था, ये जो अबाउट का पेज था, ये जो कॉन्टैक्ट का पेज था, ये जो इंडेक्स का पेज था, ये तीनों सेम लेवल पे पड़े हुए थे, सेम फोल्डर में पड़े हुए थे। तो इस वजह से हमने रिलेटिव यूआरएल में सिर्फ फाइल का नाम लिखा तो काम
हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, चाइल्ड फ़ोल्डर। चाइल्ड फ़ोल्डर का मतलब है कि जिस चीज़ को आप कॉल कर रहे हैं वो सेम फ़ोल्डर में नहीं है, यानी जहाँ का मिसाल के तौर पे मुझे इस बटन पे क्लिक करने पे सर्विसेज पे लेकर जाना है, तो जस्ट इमेजिन कर लें कि सर्विसेज जो है वो रूट पे नहीं है, ठीक है। सर्विसेज जो है वो इस लेवल पे नहीं है, बल्कि वो कहाँ पर है, एक फ़ोल्डर बना हुआ है, बल्कि मैं फ़ोल्डर बना भी देता हूँ, सही है। सर्विस करके एक फ़ोल्डर है और ये सर्विसेज को उठा के मैंने इस फोल्डर के अंदर कर दिया, ठीक है, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो अब मैं जो सर्विसेज लिखूँगा वो कैसे लिखूँगा, मैं पहले लिखूँगा फ़ोल्डर का नाम /service/services, ठीक है। अब मैं इस तरह से लिखूँगा इसको, जाके ज़रा देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। होम पे गया, अब मैं सर्विसेज पे क्लिक करूँगा, ये होम पे ही था ना मैं, अच्छा सर्विसेज में ही मैंने तीनों जगह मुझे चेंज करना पड़ेगा ना एक्चुअली, जो भी मैंने चेंजेस किए वो मुझे अब सब जगह पे करनी पड़ेगी। इंडेक्स पे करनी पड़ेंगी मुझे ये चेंजेस, कॉन्टैक्ट पे मुझे करनी पड़ेगी ये चेंजेस, ठीक है। अबाउट पे तो ये चेंजेस, हाँ अबाउट पे भी मुझे करनी पड़ेंगी ये चेंजेस, ठीक है। और सर्विसेज पे इटसेल्फ जो है मुझे ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और सर्विसेज पे जब मैं होऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा इसको कि इस बटन पे क्लिक करने से services.html पे ही जाओ। अच्छा, और बाकी वाले फ़ोल्डर में मैं क्या बोलूँगा अभी वो भी बताता हूँ, पहले ज़रा इतने को चेक कर लेते हैं। तो मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ, होम पे मौजूद हूँ। अब होम से मुझे जाना है सर्विसेज पे, तो मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया तो आप नोट करें URL में service/services आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रूट पे नहीं था। तो इसको भी मैंने एक्सेस करना सीख लिया कि कैसे एक्सेस होगा। होम पे खड़ा हुआ इस वक्त में। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, चाइल्ड फ़ोल्डर हमने सीख लिया, ग्रैंड चाइल्ड फ़ोल्डर। अब ग्रैंड चाइल्ड में जितने फ़ोल्डर होंगे ना, movies/dvd/review.html ऐसे करके लिखेंगे। पेरेंट फ़ोल्डर, अभी पेरेंट फ़ोल्डर अगर है, मिसाल के तौर पे जिस फाइल पे मैं जाना चाह रहा हूँ वो उस फोल्डर में नहीं है, बल्कि उसके पहले है, उससे पहले पेरेंट फ़ोल्डर में उसके मौजूद है। मिसाल के तौर पे जब मैं सर्विसेज पे खड़ा हूँ, जब मैं सर्विसेज पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि मुझे कहाँ जाना है, index.html पे जाना है, राइट, मुझे कहाँ जाना है, index.html पे, तो यहाँ पे मैं जस्ट index.html लिखूँगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि index.html इस सर्विस वाले फ़ोल्डर में मौजूद ही नहीं है, बल्कि इस सर्विस वाले फ़ोल्डर के पेरेंट फ़ोल्डर में है, ठीक है। यानी कि सर्विस वाले फ़ोल्डर का पेरेंट फ़ोल्डर कौन है, लिंक इस फोल्डर में मौजूद है। तो उसके लिए मुझे इससे पहले // लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है पेरेंट। अच्छा, कॉन्टैक्ट भी वहीं पर है, ठीक है, और ये अबाउट भी वहीं पर है। तो मुझे इन तीनों के साथ क्या करना पड़ा कि पेरेंट फ़ोल्डर का इसको नाम बताना पड़ा, ठीक है। अब ज़रा होम पे गया, मैं सर्विसेज पे गया, अब सर्विसेज से जब मैं वापस होम पे आऊँगा ना तो ये सही काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं वो // उस पर ना लगाता तो वो जब मैं सर्विसेज पे जाके मैं होम दबाता ना तो वो फिर काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। अकील मलिक क्लास में एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ इनको गाइड कर दें कोई कि ये अपना इनविटेशन एक्सेप्ट करके फिर आएँ। अच्छा, मीन्स जो भी कोडिंग हम लिख रहे हैं वो एक फ़ोल्डर में सॉर्ट रहनी चाहिए, अगर हम उसको बाहर दिया तो वो वर्क नहीं करेगी। अच्छा प्यारे दोस्त, असल में तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया ना, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, ठीक है। एक फ़ोल्डर में करना मसले का हल नहीं है, हाँ, लेकिन जिस फोल्डर में वो होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको कैसे डील करना है वो आपको सिखा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये सारा आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर ग्रैंड पेरेंट। अब ग्रैंड पेरेंट का मतलब ये है कि पेरेंट के भी पेरेंट में अगर है तो ये // मैंने 2 दफ़ा लगा दिया, जितना पीछे जाना होगा उतनी दफ़ा लगा दूंगा तो उतना पीछे चला जाएगा। तो ये हमने जनाब ये पढ़ लिया। अच्छा, एक होता है ईमेल लिंक, कि इस पर कोई क्लिक करे ना तो ईमेल चली जाए, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना होता है। ये ज़रा होम पे ना एक मैं लगा भी देता हूँ, सेंड ईमेल टू सिसबॉर्ग, ठीक है। ये जैसे मैं एक बटन बनाना चाह रहा हूँ, मैंने एक एंकर टैग बनाया जिस पे मैंने लिखा सेंड ईमेल टू सिसबॉर्ग। इस पे मैं क्या लगाऊंगा, MAILTO मेल टू और उसके बाद info@sysborg.com, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मैंने एंकर टैग में क्या लगा दिया, एक HTTP URL नहीं लगाया, किसी वेबसाइट का URL, किसी वेबसाइट का एड्रेस नहीं लगाया, बल्कि मैंने ईमेल लगा दिया,
ठीक है, और ईमेल से पहले मेल टू को ऐड कर दिया। अब इसका ज़रा देख लेते हैं कि आउटपुट किस तरह का आता है। ये मैंने कहाँ किया है, सर्विसेज में कर दिया। इसको यहाँ से ले जाके मैं होम पे कर देता हूँ। सही है, होम पे करना चाह रहा हूँ मैं असल में ये चीज़। ठीक है, मैं होम पे मौजूद हूँ, रिफ़्रेश किया मैंने। अब ये देखें बटन बना हुआ है सेंड ईमेल टू सिसबॉर्ग। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कुछ हुआ नहीं वैसे, क्योंकि मेरे पास कोई ईमेल का क्लाइंट इस वक्त इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, मेल टू की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है ना, MAILTO। हाँ वेल, मेरे पास कोई ईमेल का क्लाइंट इस वक्त मौजूद नहीं है। और दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये मेरे पास लाइव सर्वर पे नहीं चल रहा, मे बी इस वजह से ये काम, अदरवाइज़ इसको जीमेल ओपन करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको लाइव सर्वर पे चला देता हूँ। अच्छा, लाइव सर्वर पे चलाने का तरीका क्या है, एक एक्सटेंशन है, वो मैं बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल होगा। लाइव लिख के एंटर करेंगे जब आप, ठीक है, तो ये लाइव सर्वर के नाम से ना ये एक है एक्सटेंशन, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसको वापस छोटा कर देता हूँ, आपके पास ये छोटा सा बटन बना हुआ आ जाएगा। तो इस बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये वाली चीज़ लाइव सर्वर पे चल पड़ेगी। ठीक है, ओपन, अच्छा ये मैंने लिंक वाले को ना अलग से VS कोड में ओपन कर लिया है, सही है। और मैंने गो लाइव का बटन दबा दिया यहाँ पे। गो लाइव का जैसे ही मैंने बटन दबाया तो अब ये चल रहा है IP पे। तो सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब फाइल से डायरेक्ट चलाने पे वो काम नहीं करती। अब मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यार मेरे पास मेल का कोई भी क्लाइंट नहीं इंस्टॉल है क्या, मेल ऐप है तो सही। अच्छा, कन्फिगर नहीं हुई है वो एक्चुअली। वेल, आप सब लोग प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। विंडोज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक पहले से इंस्टॉल होता है तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, या जीमेल ओपन हो जाता है सम टाइम। अच्छा, इसको अगर राइट क्लिक करके मैं कॉपी भी कर सकता हूँ ना, कॉपी ईमेल एड्रेस का भी ऑप्शन आ रहा होता है। आप नोट करेंगे कि बाकी चीज़ों पे राइट क्लिक करने पे यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस आ रहा है, बल्कि यहाँ पे मैं जब राइट क्लिक करता हूँ तो कॉपी ईमेल एड्रेस आता है। तो सम टाइम अगर जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट इंस्टॉल नहीं है इस वक्त, तो मैं राइट क्लिक करके इसका कॉपी ईमेल एड्रेस भी कर सकता हूँ। जब मैं कॉपी करूँगा ना तो देखो क्या कॉपी हुआ है, ये चीज़ कॉपी हो गई, पूरा ईमेल एड्रेस। तो मैं इसको ऐसे करके भी एक्सेस बाद में चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये हमने ईमेल देख लिया और चलते हैं जी आगे क्या है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, अकील मलिक को प्लीज़ कोई व्हाट्सएप पे गाइड कर दें कि किस तरह एंटर होना है क्लास में। मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर खुल गया। ग्रेट। अच्छा, अगर आपको कोई ऐसी वेबसाइट है जो नई विंडो में खुलवानी है तो उसके लिए आपको ये छोटा सा एक टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लगाना होता है। जैसे हमने जो अभी बनाया है वो क्या होता है, हमने जो अभी ये वेबसाइट बनाई हुई है, अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, जब मैं क्लिक करता हूँ कि मुझे लेके चलो सिसबॉर्ग एजुकेशन में क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ही वेबसाइट को हटा के उस वेबसाइट को खोल देता है। सम टाइम मैं ऐसा चाहूँगा कि नहीं यार मेरी वेबसाइट को हटा के नहीं खोले बल्कि क्लिक करूँ तो उसको नए पेज में खोले वो, ठीक है, यहाँ पे ना खोले। तो मैं जाके क्या करूँगा, जहाँ पे ये बात मैंने लिखी हुई है ना, मैंने कहा कि ये सबसे पहले वाला चलो इस पर लगा देते हैं। मैंने कहा जब इसको खोलो ना तो क्या करो, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक हो। अब आप नोट कीजिएगा, जब मैं एयर सिसबॉर्ग को ओपन करूँगा, ये एयर फॉर शेयर वाले को जब मैं ओपन करूँगा तो ये नए टैब में खुलेगा, बाकियों को ओपन करूँगा तो वो सेम टैब में खुलेगा। तो कभी ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी, तो जस्ट इसके लिए देखें, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, नए टैब में खुला, इसको बंद किया, मेरी साइट अपनी जगह पर है। लेकिन मैं दूसरे वालों को जब क्लिक करता हूँ तो मेरी साइट को हटा देता है वो, ठीक है। तो ये दोनों बिहेवियर की ज़रूरत पड़ सकती है, दोनों आपने यहाँ पे सीख लिया इस पॉइंट पे। अच्छा जी, हमारे पास 5-6 मिनट हैं। लिंक टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पेज, वेल ये भी एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि एक तो ये हमने सीखा कि दूसरी वेबसाइट को कैसे लिंक करना है, एक हमने ये सीखा कि अपनी ही वेबसाइट में दूसरे पेज को कैसे लिंक करना है,
ठीक है। अब ये एक तीसरा और आखिरी तरीका है कि अपनी ही वेबसाइट में मुझे जिस पेज पे मैं खड़ा हुआ हूँ उसी पेज पे मुझे मुख्तलिफ़ पार्ट्स को कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई बटन जब प्रेस हो तो मेरा जो वेबसाइट का जो पेज है वो स्क्रॉल करके नीचे चला जाए, किसी ख़ास हेडिंग पे चला जाए। ठीक है, तो मैं वो काम कैसे करूँगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले तो हेडिंग को क्या करना पड़ता है, आईडी देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दी टॉप। ठीक है, इसको मैंने आईडी दे दी टॉप। मेरे होम स्क्रीन पे ये मैं काम कर रहा हूँ, मेरे index.html में ये काम कर रहा हूँ, टॉप का मैंने बटन दबा दिया। अच्छा, अब मैं बिल्कुल पेज के आखिर में जाके ना यहाँ पे मैं एक बड़ा सारा पैराग्राफ भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें बल्कि कोई क्या इसमें लिंक ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जिससे ये पेज थोड़ा लंबा हो जाए। पैराग्राफ ही ऐड कर देता हूँ, ये बुक का पूरा पैराग्राफ ला के लगा देता हूँ इसके ऊपर में। ठीक है, ये बुक का पूरा पैराग्राफ मैंने यहाँ लगा दिया ताकि पेज थोड़ा इससे मेरा लंबा हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे लास्ट में एक एंकर टैग बनाना है। इसका नाम मैंने क्या लिखना है, गो टू टॉप, ये मैंने नाम लिखवा दिया। अच्छा, इस पे मैंने हैश लगाया, हैश का मतलब है आईडी, और मैंने कहा कि टॉप। अच्छा, अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये इस पूरे पेज में ऐसा एलिमेंट तलाश करेगा जिसकी आईडी टॉप है। ठीक है, टॉप कहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है, तो मुझे ये इस पे लेकर चला जाएगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और ज़रा इसको फिर हम अब चला के भी देखते हैं। रिफ़्रेश किया मैंने इसको, ये अच्छा मेरा पेज स्टिल जो है ना इतना बड़ा नहीं है कि स्क्रॉल आए उसमें, तो मैं इसको 3-4 पैराग्राफ लगा के ना इसको मैंने थोड़ा स्क्रॉल बना दिया थोड़ा, ताकि जब मैं गो टू टॉप करूँ ना तो मुझे फ़ील हो बाकायदा। ठीक है, ये देखें, ये मैं नीचे गया, ये मैंने क्लिक किया, ऊपर आ गया। अच्छा, इसी तरह आपकी वेबसाइट में ना अलग अलग हेडिंग्स हो सकती हैं जिस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरी जो ये वाला पैराग्राफ है, इस पे मैंने एक हेडिंग डाल दी H1। ठीक है, हेडिंग 1, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है, हेड 1 ऐसे मैंने आईडी दे दी इसको। अच्छा, इसी तरीके से मैं दूसरी कुछ हेडिंग्स और बना देता हूँ। सही है, इसको मैं कह देता हूँ हेड 2, हेडिंग 2। सही हो गया, हेड 3 और हेडिंग 3। इसी तरीके से मैंने एक लास्ट में यहाँ पे लगा दिया हेडिंग 4, हेडिंग 4। ठीक है, सेट हो गया, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। अब यहाँ पे ये काम हम ये काम सेक्शन या आर्टिकल के अंदर भी कर सकते हैं। सब में कोई सा भी एलिमेंट होगा ना HTML का, उस पर अगर उस पर आईडी लगी हुई है अगर, तो उस पर आप जा सकते हैं, क्लिक करके उस पर आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे पास अभी फिर यही प्रॉब्लम हुआ है कि मेरे पास ना थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो कम पड़ गया है। मैं टेक्स्ट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है जी, रिफ्रेश। अच्छा, मेरे पास ये एक काफ़ी बड़ा सा पेज बन गया है मेरे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा बटन बनाऊँ मैं। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट आजकल आप क्लिक करते हैं ना तो वो बजाय दूसरे पेज पे लेके जाने के उसी पेज को स्क्रॉल करके नीचे लेकर आ जाता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे बटन मैं बनाता हूँ जिसके ज़रिए क्या हो, मैं इसी पेज के इन मुख्तलिफ़ हेडिंग के ऊपर स्क्रॉल कर सकूँ। ठीक है, मैंने कहा भाई H3 गो टू पेज सेक्शन। ठीक है, गो टू पेज सेक्शन के बाद मैंने कहा एंकर टैग, सही है, हैश हेड 1। ठीक है, गो टू हेडिंग 1। अच्छा, फिर इसी तरीके से मैंने कहा गो टू हेडिंग 2, गो टू हेडिंग 3 और गो टू हेडिंग 4। ये 4 मैंने बना दिया। अब इसका जो आउटपुट है वो किस तरह का आएगा हमारे पास, देखो ये गो टू पेज सेक्शन बन के आ गया।
मैंने कहा हेडिंग 1 पे लेके चले जाओ, तो ये मुझे देखो हेडिंग 1 पे लेके चला गया। मैं इसमें बोलूँगा हेडिंग 3 पे लेके चले जाओ, तो ये मुझे हेडिंग 3 पे लेके चला गया। ठीक है, या इसको मैं बोलूँगा हेडिंग 2 पे लेके चले जाओ, तो ये मुझे हेडिंग 2 पे लेके चला गया। ठीक है जी, ये सब लोगों को समझ आया? सर मैं जी जी प्लीज़ पूछें। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो विकीपीडिया है हमारे पास। मतलब विकीपीडिया बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है कि बस मतलब जैसे ही हम क्लिक करते हैं और वो हम वहीं ले जाते हैं। आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल सही तरह से नहीं आ पा रही, प्लीज़ ज़रा सर ऊंचा बोलें। इसकी बेहतरीन मिसाल ना विकीपीडिया है। हाँ, विकीपीडिया में ऐसा बहुत किया हुआ है उन्होंने। जी जी जी। अच्छा अच्छा, हर हेडिंग के साथ भी मैं लगा सकता हूँ गो टू टॉप। सही है, हर हेडिंग के साथ भी मैं लगा सकता हूँ गो टू टॉप, कि भाई जैसे मैंने अभी हेडिंग 2 पे क्लिक करके मैं नीचे आ गया ना, अभी नीचे मैं इतना नीचे आ गया हूँ कि भाई वापस स्क्रॉल करके जाना शायद मुझे उसमें सुस्ती लगे या मेरे लिए पॉसिबल ना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हर हेडिंग के साथ भी ना एक ये गो टू टॉप लगा सकता हूँ। सही है, मैं हर हेडिंग के आगे जाके ये गो टू टॉप लगा दूँगा। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो हर हेडिंग के आगे ना गो टू टॉप लगा हुआ है। मैं हेडिंग नंबर 3 पे गया और 3 पे जाके मैंने ये हेडिंग पढ़ी और मैं गो टू टॉप हो गया वापस, ये वापस मुझे टॉप पे लेकर आ गया। तो एक पेज के मुख्तलिफ सेक्शन में घूमना फिरना जो है वो हमने देख लिया यहाँ पे कि वो किस तरह से हो सकता है। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर में और क्या बचा हुआ है। मेरा ख्याल है अब ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, बस यही आखिरी था ये हमारा। सही है, लिंक टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अनदर पेज। ओके, अच्छा अनदर पेज का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ और मैंने बोला मुझे सर्विसेज के पेज पे लेकर जाओ, बट सर्विसेज के पेज पे जाने के बाद ना मैंने कहा सर्विसेज के पेज के किसी ख़ास हेडिंग में मुझे जाना है। मुझे जस्ट क्योंकि सर्विसेज का पेज बहुत बड़ा हो सकता है, लंबा चौड़ा हो सकता है, मैंने कहा सर्विसेज के पेज के किसी ख़ास हेडिंग पे मुझे जाना है। तो उसका तरीका क्या है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपने करना क्या है, हाँ आपने करना क्या है कि वो जो, अच्छा यहाँ पे कोड नहीं बताया हुआ, कोड मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही बता देता हूँ। services.html के बाद ना आखिर में आपने लगाना है हैश, और हैश लगा के ना उस आईडी का नाम लिख देना है। मैंने कहा लास्ट हेड, ठीक है, ये इस नाम से कोई एक था। सही है, मिसाल के तौर पे ये, बल्कि हम इसको प्रॉपरली कैसे करके देख सकते हैं। हम सर्विसेज में जाके ना यहाँ पे लगा देते हैं कि जो ये इंडेक्स पे जा रहा है ना, इंडेक्स की हेडिंग 4 पे लेके जाओ मुझे, इंडेक्स की मैंने कहा हेड 4। सही है, तो अभी मैं सर्विसेज पे खड़ा होकर जब इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये होम पे कहाँ लेके जाएगा, हेडिंग नंबर 4 पे लेके जाएगा। देख लेते हैं इसको चला के। मैं होम पे आया, ये मैं होम पे खड़ा हुआ हूँ। अब मैं सर्विसेज पे गया, अब सर्विसेज से जब मैं वापस होम पे जाऊँगा ना तो नीचे इस पर क्या लगा हुआ है, ये हेडिंग 4 पे मुझे लेकर आ गया डायरेक्ट। अच्छा, ये इससे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं हो सकता था, वरना ये इस और भी स्क्रॉल करता। ठीक है जी, तो ये हमने देख लिया करके। अच्छा, अब इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं। हम क्लास को यहीं पे एंड करना चाहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, बोलिए। सही, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर आपने दिखाया था तो उसमें एक index.html जो थी रूट पर थी, लेकिन मैंने नीचे जब देखा तो एक फोल्डर बना था, उसके अंदर 2 पेजेस थे और एक index.html उसके अंदर भी थी। तो इस तरह से 2 हो सकती हैं, एक पेरेंट और एक इस तरह से। हर फोल्डर के अंदर ना एक इंडेक्स हो सकता है, लेकिन हर फोल्डर में एक इंडेक्स है। सही है। अच्छा, उससे फ़ायदा ये होता सवाल मेरा ये था, मैं फ़ायदा इसको बता देता हूँ। जैसे सर्विसेज है ना, अब सर्विसेज के अंदर अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स इसका नाम रख दिया ना अगर, तो मुझे पाथ में इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, जहाँ पे जैसे मैं होम से जब इसको एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि services/services.html, तो अब मैं क्या लिखूँगा, जस्ट सर्विसेज लिखूँगा।
मुझे इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ का नाम इंडेक्स रख दिया मैंने उसका नाम लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो index.html जो है ये हर फोल्डर में इस तरह अगर हम स्लैश करके लिखेंगे तो नाम की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली इसको जो है ना खुद लोकेट करेगा। असल में होम पेज का नाम हम index.html इसी वजह से रखते हैं कि उसका हमें नाम ना लिखना पड़े, हम जस्ट URL लिखें और वो आ जाए, उससे स्लैश लगा के मुझे ये ना लिखना पड़े कि index.html। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल था कि ये सिसबॉर्ग के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दिया था कोई पहली क्लास में? मैं वो वीडियो देख नहीं पाया अभी। नहीं, ये जो air.sysborg की बात है, असल में एक मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे, अरीबा ने किया था कि पिक्स वगैरह अपनी दे दें, वहाँ पे उसका कार्ड पे लगेगी। तो ये इसकी क्या चीज़, वो क्या चीज़ है सिसबॉर्ग जो है? वो तो आपको जस्ट एक वो कार्ड बना के मिलेगा अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे शेयर करना चाहें तो उसके लिए, या प्रिंट भी कर सकते हैं आप उसको। तो वो एक कार्ड है, वो ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं है कि मतलब आप देना आपका अगर इंटरेस्टेड हैं उसमें एग्जांपल भी बना के दी थी कि इस तरह का कार्ड आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सही है। और सिसबॉर्ग के बारे में मैं बताऊं कि वो मेरी कंपनी छोटी सी एक है उसका नाम सिसबॉर्ग है। तो ये जो कोर्स आप कर रहे हैं इसका भी जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें भी यही लिखा हुआ होगा कि सिसबॉर्ग सर्टिफाइड वेब डेवलपर। सही, साइबॉर्ग सुना था, सिसबॉर्ग पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। ये साइबॉर्ग से ही निकाला है साइबॉर्ग तो बहुत मैं समझ ही नहीं ना, वो पहले से रिजल्ट। अच्छा, असाइनमेंट आपका ये है, बहुत अच्छा सवाल पूछा किसी ने कि असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट आपका ये है कि आपने ना एक शॉप की वेबसाइट बनानी है। बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, कोई दूध की दुकान होती है, कोई बेकरी होती है, उसकी आपने वेबसाइट बनानी है और उसके अंदर एक होम पेज आपने बनाना है। किसी को देख लीजिएगा, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट होगी, उसमें से आइडिया ले लीजिएगा। जो हमने अभी तक सीखा हुआ है ऑलरेडी उसको इस्तेमाल करना है। उससे ज़्यादा इस्तेमाल अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो ज़्यादा उससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करें। जितना अभी सीख लिया है जस्ट उसको इस्तेमाल करते हुए किसी एक दुकान की, किसी एक शॉप की वेबसाइट बनानी है जो वो शॉप वाला लगा सके। अच्छा, उस वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ होगा, उस शॉप का एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ़र्ज़ी होगा वो सारा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी शॉप का ही एड्रेस आप लिखें, वो फ़र्ज़ी होगा सारा, ठीक है। उसके दुकान के बारे में अबाउट लिखा हुआ होगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ी उसकी जो है ना तारीफ़ें होंगी थोड़ी सी उस दुकान के बारे में, बस ये होगा। तो ये आपने बनाना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी, अच्छा उसमें ज़रूरी क्या चीज़ है कि मल्टीपल पेजेस उसमें होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है कि उसमें मल्टीपल पेजेस होने चाहिए। और अगर उसका स्ट्रक्चर जो बुक में यहाँ पे इन्होंने बना के दिखाया है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आप बना लें तो क्या ही बात है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ लास्ट में एक कोड भी इन्होंने लिखा हुआ है जिसमें यही असल में इन्होंने बना कर दिखाया है, ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है पूरा और ये है इसकी वेबसाइट। तो जब आप ये कोड अपने हाथ से लिखेंगे ना, ये वेबसाइट वाला जो कोड है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है सारा, ठीक है। तो ये आपने पहले तो कोड अपने हाथ से लिखना है, उसके बाद आपने एक दुकान की, एक शॉप की वेबसाइट बनानी है, ठीक है जी। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अच्छा, ये कोड जो है ये जस्ट ये नॉर्मल इसी तरह लिखा जाएगा या जैसे एक HTML5 के लिए जो एक उन्होंने बताया था कि पहले सेक्शन है, फिर उसमें आर्टिकल है, फिर असाइड और ये वो फुटर, हेडर, इस तरह वाला? यार वो जो चीज़ है ना, वो अभी उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा। वो ऑप्शनल है, सही है, वो आप लगा दें, ठीक है, नहीं लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। अभी वो सिमेंटिक टैग्स हैं, अभी वो बहुत आगे जाके हम जब जब हम लेआउट पढ़ेंगे ना, तो लेआउट में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये कौन से टैग है और इनका फ़ायदा क्या होता है। सही है, ठीक है, थैंक यू। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।